चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से प्रतिशत के अगली क्लास में। थोड़ा फैन चला दीजिए, एक बार फटाफट शेयर कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। जय हो, गुड इवनिंग अंशिका जी, रितु जी, महादेव का लाडला राजकुमार जी, महादेव का लाडला शिवा गुप्ता जी, सुनीता जी, रोनिका जी, राजकुमार जी, निधि जी, राजकुमार जी, राजेश यादव जी। बिल्कुल आज 300 प्लस होना चाहिए। मैं अभी नीचे आया तो जो टेक्निकल सलाहकार हैं जो ये सब कुछ करते हैं उन्होंने कहा सर 100 होने दीजिए तब लाइव होइए। तो मैंने कहा नहीं भाई 8-2 हो रहा, आप लाइव कर दीजिए। बहुत विनती करने पे लाइव किए हैं। यशवंत जी गुड इवनिंग, महादेव का लाडला, सभी लोग हाँ धीरे धीरे आ जाएंगे। नीरज राजपूत जी नमस्ते बेटा। चलिए मेरे बच्चों, चलिए हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे। आज प्रतिशत के दूसरे पार्ट पर हम लोगों को बढ़ना है मेरे बच्चों। आशीष जी वेरी वेरी गुड इवनिंग। सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से प्रतिशत के दूसरे लेक्चर में। दोस्तों हम लोग पहला लेक्चर पढ़े थे और उसी को आगे कंटिन्यू रखते हुए बढ़ेंगे, आगे चलेंगे। तो आपसे मैंने 2-3 चीज़ें बताई थी, एक बार थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। पहला मैंने बताया था कि मेरे बच्चे अगर प्रतिशत हटाना हो, यदि प्रतिशत हटाना हो, जब तक मैं सब बता रहा हूं शेयर कर लीजिए। हटाना हो तो ऑलवेज 1/100 का गुणा किया जाता है मेरे बच्चों। मैंने यही बताया था कि कोई भी संख्या हो अगर उसमें प्रतिशत लगा है और प्रतिशत को रिमूव करना आप चाहते हैं तो आपको ऑलवेज गुणा करना होगा 1/100 से। सभी को गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। और मैंने कहा था कि अगर कहीं पर प्रतिशत नहीं है और उसको वापस लाना है तो आप केवल गुणा करेंगे किसका गुणा? 100 का। मेरे बच्चों 2 रूल मैंने ये बताया था। थर्ड रूल भी मैंने शायद आपको बताया ही था। क्या बताया था? थर्ड मैंने बताया था, ये सेकेंड रूल हो गया। थर्ड मैंने बताया था कि यदि 2 संख्याओं की तुलना करनी हो, यदि 2 संख्याओं की तुलना करनी हो, तो हर में हमेशा उसे रखते हैं, तो हर में हमेशा उसे रखते हैं जिसके बाद से या का लगा हो। मेरे बच्चों आपको याद भी होगा जिसके बाद से या का लगा हो। इन सभी पर हम लोगों ने प्रश्नों का अध्ययन भी किया था और भी चीज़ें मैंने आपको कल बता ही दी थी। तो एक बार पहले जोरदार शेयर तो करिए। ये 68-69 कौन सी संख्या होती है मेरे बच्चों? एक बार फटाफट आप लोग शेयर कर लीजिए। जो लोग आज नए जुड़ रहे हैं या जिनका पहला दिन है उनके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मेरे बच्चों अगर कहीं पर भी आपको प्रतिशत को हटाना पड़े तो आप हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे किसका? 1/100 का। वहीं मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि अगर कहीं भी प्रतिशत को वापस लाना पड़े तो बच्चों हम लोग गुणा करेंगे किसका? 100 का। 2 संख्याओं की तुलना करना हो तो ऑलवेज ध्यान रखेंगे कि हर में हमेशा उसे भेजेंगे जिसके बाद या तो का लगा हो मेरे बच्चे या तो से लगा हो। तो थोड़ा सा शेयर कर लीजिए। इतनी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। राजेश यादव जी थैंक यू सो मच भैया। गीता यादव जी न्यू है, कोई बात नहीं बाबू, समझ में आएगा। परमिला जी, जो लोग भी नए हैं समझ में आएगा। निधि जी सर कहाँ हैं आज आप? अभी आए नहीं। आ तो गए निधि जी, परेशान मत होइए। सभी को गुड इवनिंग। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे बच्चों। एक बार जोरदार शेयर करेंगे और याद रखिए कि शेयर करते रहेंगे। संख्या 300 प्लस पहुंचानी है। मैं बार बार ये चीज़ें नहीं कहूँगा। आपका भी कुछ फर्ज बनता है, कुछ जिम्मेदारी बनती है, उसे निभाइए। थोड़ा सा दीक्षा जी गुड इवनिंग। हाँ बिल्कुल भाई, सभी लोग जल्दी जल्दी आइए, बहुत टाइम मत लगाइए, थोड़ा जल्दी आप लोग आएँ, बहुत लेट आते हैं। गोलू जी बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू स्टूडेंट हैं
मगन वर्मा जी, समझ में आएगा, समझ में आएगा मेरे बच्चों। एक बार जोरदार शेयर कर लीजिए सभी लोग, मैं शुरुआत करता हूं। अब मेरे बच्चों, मैंने एक चीज आपको और बता रखी थी, यदि आपने दिमाग में रखा हो तो, क्या कि जैसे मैं बात करूं मेरे बच्चे, जो लोग नए हैं उनकी वजह से थोड़ा सा बस बता के चल रहे हैं। जैसे मैं कहूं कि मेरे बच्चे 20% का प्रतिशत रिमूव करना है, तो आप तुरंत 20 गुणे 1/100 कर लेते हैं, और 20 को 100 से काटते हैं तो यह आ जाता है 1/5। और जो 1/5 है ये पूर्ण नहीं है मेरे बच्चे, ये 1:5 लिखा है। मैंने आपसे कहा जो हर में है वही आपकी वास्तविक यूनिट होगी। क्यों होगी मैं बता रहा हूं। और जो ऊपर है वो या तो वृद्धि होगी मेरे बच्चे, और या तो कमी होगी। यदि ये नहीं समझ पाए तो समझ लीजिए कि आगे आपको बहुत सी समस्या आने वाली है। तो जो भी बच्चे नए हैं, बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 100 पार करो यार। 100 ना पार करोगे तो क्या पढ़ाने का फायदा होगा। जल्दी पार करिए। मुझे पता है, क्योंकि मैं जब कहता हूं शेयर करिए, अब जो है संख्या कम हो रही तो फटाफट बढ़ने लगता है। इसका मतलब है कि जब आप शेयर करते हैं तो लोग जुड़ते हैं। तो जल्दी से संख्या 100 पार करिए, 200 के करीब चलिए मेरे बच्चों, मैं आपसे ये पूछ नहीं रहा हूं, ये तो मैंने पढ़ा दिया, आप लोग उत्तर देना शुरू कर दिए। गीता जी, आशीष जी, महादेव जी, नहीं मैं पूछ नहीं रहा हूं मेरे बच्चे, मैं तो आगे बढ़ूंगा ना। जो पढ़ा चुका हूं उसके आगे चलूंगा। रोज वही पढ़ाऊंगा तो फिर आपको भी मजा नहीं आएगा और मुझे तो बिल्कुल नहीं आएगा। अब मैंने कहा जो हर में लिखा है वो वास्तविक वैल्यू है, और जो अंश में लिखा है वो हर प्रश्न पर डिपेंड करेगा कि वो वृद्धि है अथवा कमी है। क्लियर मेरे बच्चों? ऐसा क्यों? जैसे आप मानते हैं, माना संख्या यक्स से 20% अधिक, तो आप लिखते हैं यक्स प्लस x गुणे 20/100, या डायरेक्ट लिखते हैं x गुणे 120/100। तो मेरे बच्चे, मैंने भी तो यहां माना है, एक संख्या 5 मानी है, और 5 का 20% ही तो 1 होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हर में लिखी संख्या का प्रतिशत ही जो है वो अंश में हो जाता है। क्या? जितना प्रतिशत। जैसे मैं बात करूं 40%, मेरे बच्चे 40% का मतलब 40/100 होता है, 2/5 होता है। प्यारे बच्चों, 5 का 40% निकालो, 2 आएगा। करना चाहो तो आप कर लो, 5 गुणे 40/100, ये देखिए 2 आ गया। अरे भाई, 20 दुनाई 40 आया, 20 पंचे 100 आया, 5 कट गया। मैं किसी भी संख्या की बात कर रहा हूं, जैसे 25% इक्वल होगा 25/100, कहने का मतलब 1/4। मेरे बच्चे, अगर आप 4 का 25% निकालें तो 1 आ जाएगा। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसे बहुत ध्यान से समझिएगा। सारे प्रश्न इसी पर चलने वाले हैं। XYZ इन सब की ऐसी की तैसी, इसे छुएंगे ही नहीं, वो मेरे किसी काम का ही नहीं है। तो ये बच्चों समझ में आ गया? तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए। सही है। शेयर करना आपका काम है, वो करते रहिए। तो मेरे बच्चों, ये समझ में आया तो मैं आपको एक प्रश्न बताना चाहूंगा, इस पे फिर आपको PDF लगाता हूं और उस पे चलता हूं। जैसे प्रश्न है, किसी संख्या में, कल यही पढ़ रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, किसी संख्या में उसी संख्या का, याद रखिए आज इसी पर आगे बढ़ेंगे बढ़िया प्रश्न लेके, संख्या का 40% जोड़ने पर 4907 प्राप्त होता है। 4907 प्राप्त होता, तो मूल संख्या क्या है? मेरे बच्चों क्लियर है? मैंने कहा एक संख्या में उसी संख्या का 40% जोड़ने पर 4907 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या कितनी है? कल मैंने आपको समझाया था कि मेरे बच्चों, अगर मैं इसे बेसिक से हल करूं तो ये काफ़ी लंबा हो जाता है। कमेंट ले लेते नरेंद्र जी, आप ऐसा समझाते हैं कि एक बच्चा भी
एक एक बच्चा भी समझ जाए। थैंक यू नरेंद्र जी। मोना दुबे, मेरी क्लास छूट जा रही है। कोई बात नहीं मोना जी, बाद में देख सकते हैं। बाहुबली जी 3505 दे रहे हैं। आइए मेरे बच्चों यहाँ देखिए, कल मैंने कहा 40% का प्रतिशत हटा देना है आपको। समझिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, आधा प्रतिशत इसी पर हल करवाने वाला हूं, इसलिए मैं ये बार बार कह रहा हूं। 40% का मतलब होता है मेरे बच्चे 40/100। काटिए, तो ये आ गया आपका 2 और ये आ गया आपका 5। मैंने 20 से काटा है तो आपकी वैल्यू आ गई कितना, 2/5। हमने कहा जो हर में है वही यूनिट आपकी वास्तविक यूनिट है, उसी का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। जो ऊपर है वो या तो वृद्धि है और या तो कमी है। अर्थात अगर प्रश्न में जोड़ने को कहा तो अंश और हर को ऐड कर दीजिए। 5 और 2 जोड़ेंगे मेरे बच्चे तो 7 यूनिट, मतलब 7 इकाई बराबर खुद दे रखा है 4907। मेरे बच्चे एक यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, तो इसमें 7 से भाग हो जाएगा। किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बता दीजिए, तो 701 हो जाएगा। कंफर्म है मेरे बच्चों। अब मुझे हर में लिखी वैल्यू ही निकालनी है, तो ये 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट बराबर हो जाएगा 701 गुणे कितना, 5। तो 5 1 के 5 0 35। तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आएगा 3505। 3505। सभी लोगों के उत्तर भी आ रहे हैं क्योंकि मैं कल ये पढ़ा चुका हूं। एक बार शेयर करिए, संख्या 200 जल्दी से जल्दी पहुंचाइए दोस्त। सभी बच्चों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं आया तो प्लीज कमेंट करें। नो डाउट नरेंद्र जी लिख रहे हैं 355 नहीं, आशीष रंजन जी, मुन्ना 3505 होगा। सही, समझ में आ गया। क्लियर है मेरे बच्चों। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो दिमाग में रखिए कि प्रतिशत तो इसी पर आधारित है मेरे बच्चों। अगर ये जोड़ने को कहे तो प्लस करना है और घटाने को कहे तो आपको माइनस करना है। ठीक है, क्लियर। अब मेरे बच्चों हम आगे बढ़ेंगे और अपने प्रश्न पर आएंगे और देखेंगे कि क्या हमको इसके आगे पढ़ना था, और वही चीजें हम आपको बताएंगे। देखिए, हम लोग यहां तक पढ़ चुके थे और यहीं से शुरू करना था। अगर बच्चों आपको याद हो तो कल 23 क्वेश्चन हुए थे। आप चाहें तो उसके आगे यहाँ 24वां नंबर डाल सकते हैं, और ना चाहें तो उसी के आगे पढ़ना शुरू कर सकते हैं। प्लीज़ सभी लोग शेयर करिए भाई, 300 का टारगेट होना चाहिए। पंकज जी लिख रहे हैं मेंसुरेशन पढ़ा दीजिए। सर बिल्कुल पढ़ा दूंगा बेटा। राज जी लिख रही है क्लियर है न। निदेश कुमार जी लिख रहे हैं गुड टीचिंग, थैंक यू बेटा, क्लियर है। विजय जी, अच्छा व्हाट्सअप नंबर, सॉरी बाबू, मनीष कुमार जी, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ऐसा कुछ भी अलाउ नहीं है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कोचिंग के नंबर पर कॉल कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे, परेशान मत होइएगा इसके लिए। आइए अब मेरे बच्चों हम अपना पहला प्रश्न देखेंगे, और एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे कलर कौन सा लेना है। कलर जो मैं ले रहा हूँ वो सही है कि नहीं। यहां देखिए लिखा है, एक संख्या में उसी संख्या का 30% जोड़ने पर मेरे बच्चों 30% का मतलब ही होता है 30/100। बच्चे जहां दिक्कत होगी बोलना जरूर, अर्थात 3/10। क्यों? क्योंकि ये कट गया। पेन का कलर क्लियर है मेरे बच्चों, एक बार सभी कमेंट कर दीजिए। पेन के कलर से किसी को दिक्कत नहीं, उत्तर भी आने लगा। गीता जी, अंशिका जी, संतोष जी, अजीत जी, रोनिक जी, शिवा जी, प्रमिला जी, निधि जी, राज जी, सभी ने उत्तर दिया है। आइए हम समझा देते हैं। मेरे बच्चों आपसे कहा है जोड़ने को, तो आप इनको ऐड करिए, तो 10 और 3 ये हो गया 13। जहां ना समझ में आए किसी को भी कमेंट करिएगा। 13 यूनिट की वैल्यू दे रखा है बच्चे 780, तो मैं पहले एक यूनिट निकालूंगा, तो ये हो जाएगा 780/13। और बच्चे आप इसे काटोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्लियर है। अब आपको नीचे वाली वैल्यू ही तो मेन वैल्यू है, अर्थात 10 यूनिट निकालना है। 60
1 यूनिट की वैल्यू है 60, तो 10 यूनिट की वैल्यू 10 का मल्टीप्लाई, तो ये आपका आंसर आ गया 600, तो बी इज राइट आंसर। और मेरे बच्चों काफ़ी लोगों का उत्तर सही था, 600 काफ़ी क्या, लगभग लगभग सबका सही है। एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे कि कलर से तो कोई दिक्कत नहीं, ये कलर आप बेहतर दिख रहा है, देख पा रहे हैं, कलर देख पा रहे हैं बच्चों? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे कलर देख पा रहे हैं, कलर से कोई दिक्कत तो नहीं, आवाज़ क्लियर प्राप्त हो रही है। एक बार सभी लोग ये कमेंट कर देंगे तो मैं जो है संतुष्ट हो जाऊंगा कि हाँ भैया सब कुछ एकदम एवरीथिंग इज ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, दिक्कत नहीं हो रही है तो चलिए, अगर दिक्कत नहीं है मेरे बच्चों तो कुछ नहीं, शेयर करते रहिएगा अपने इच्छा अनुसार, जैसा आप सोचिएगा। 300 संख्या आपको प्लस करनी है। अतुल सर भी देखिए हमारे जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद अतुल सर जी, बहुत 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 धन्यवाद। आइए अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये भी आप पढ़ चुके थे बच्चों, कब पढ़े थे? कल पढ़े थे। आज हम उससे आगे बढ़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और जहां भी ना समझ में आए वो बताइएगा। दूसरी चीज, शेयर करते रहिए, वो केवल इसलिए कि संख्या बेहतरीन होनी चाहिए। 150 कोई संख्या थोड़े होती है भाई। आइए, लिखा है एक संख्या में उसी संख्या का 16 सही 2/3%। बच्चों आपको मैंने बताया था कि 16 सही 2/3% की वैल्यू होती है 1/6, लेकिन नहीं क्लियर है तो मैं बता देता हूं, यहां लिख दे रहा हूं इसकी वैल्यू 1/6। 16 सही 1/3 को आप सिंपल साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 16 तियां 48, 2 50 बटे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और बच्चों जब आप इसमें से प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 का गुणा करेंगे तो आपकी ये वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1/6 के। कहता है जोड़ने पर, बस प्रश्न का निचोड़ पकड़िए, जोड़ने पर तो करिए। 6 में 1 जोड़ेंगे 7 यूनिट की वैल्यू ये खुद दे रहा है 294। तो अगर 7 यूनिट बराबर ये है तो सबसे पहले तो आप प्रयत्न करिए 1 यूनिट निकालने की, तो 7 से भाग दे दीजिए, 7 चौक 28 आपका हो जाएगा और 7 दुनाई 14। कहने का मतलब इस प्रश्न में 1 यूनिट की वैल्यू आपकी निकल कर आई 42, और आपको ऑलवेज निकालना किसका है? 6 यूनिट का। तो आपका 6 यूनिट बराबर हो जाएगा 42 × 6। तो 6 दुनाई 12, 6 चौक 24, 1 25, उत्तर आ गया 252। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। तो सभी बच्चों ने जबरदस्त उत्तर दिया है। महादेव का लाडला सुशील कुमार, अल्पना, गौतम, नरेंद्र जी, रेणु जी, दीपांजलि जी, गीता जी, सभी लोगों ने सही उत्तर। विकास जी लिख रहे हैं सर मैंने गलती से यूपी टीजीटी की जगह यूपी पीजीटी टीजीटी का कंबाइन कोर्स कर लिया है, तो दिक्कत क्या हो रही है? कोई बात नहीं, ठीक है। व्हाइट कलर नहीं है बाबू, इसमें जो ऑप्शन आते हैं व्हाइट का ऑप्शन नहीं है। तो देखिए हम दिखा देते हैं, जो भी आप कहेंगे वो मैं ले लूंगा। एक कलर ये है, दूसरा कलर ये है, तीसरा कलर रेड है और चौथा कलर ब्लैक है, तो उससे तो कुछ वैसे भी नहीं दिखने वाला। तीनों में से आप जो कहें मैं ले लूं, ये वाला ले लूं, ये वाला, पहला दूसरा तीसरा कौन सा ले लूं? जो भी आप कहेंगे मैं ले लूंगा। चलिए सभी लोगों को ये समझ में आ गया। आइए बच्चों आगे चलते हैं, जहां दिक्कत होगी कमेंट करिएगा, मैं रुक जाऊंगा। और दोस्त मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमेशा ऐसा पढ़िए कि घर पे जाके प्रश्न लगाना ना पड़े, जो भी पढ़िए वो रट जाए, याद हो जाए, चाहे उसके लिए 20 लेक्चर के बजाय 25 बनाना पड़े। तो क्लियर है ना? इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं सब कुछ क्लियर हो जाएगी। बेस्ट क्लास हो रही। राजेश यादव जी थैंक यू। आइए 12 सही 1/2% का परसेंट हटाएंगे तो बच्चों जो लोग मुझसे पहले दिन से जुड़े हैं वो ये चीज़ें अच्छे से कर लेंगे। 1/8 आएगा। कैसे? आप इसको सामान्य भिन्न में बदलेंगे तो 12 का 2 में गुणा करेंगे और अंश को जोड़ेंगे तो 25/2 आया। और परसेंट हटाने के लिए ऑलवेज गुणा करते हैं 1/100 से। तो क्लियर हो रहा होगा।
तो ये देखिए 25 चौक का 100 हो गया, तो 4 दूनाई 8, 1/8 आया। प्रश्न में देखिए क्या जोड़ने को कहा अथवा घटाने को कहा? बता दिया भाई, साधारण भिन्न। ये देखिए 12 सही 1/2 है, साधारण भिन्न में बदलेंगे तो इसका इसमें गुणा करते हैं और ये जोड़ देते हैं, तो 12 दूनाई 24 और 1 जोड़ेंगे तो 25 बटे कितना आ गया, 2 आ गया। और मैंने पहली चीज लिखाई कि अगर प्रतिशत हटाना हो तो 1/100 का गुणा, और अगर लगाना हो तो केवल 100 का, तो यहाँ 1/100 का गुणा। अभी मेरे प्रश्न में लिखा है घटाने पर, तो हम इसे माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां लिखा है घटाने पर। तो ये क्या आ जाएगा, 8 में से 1 गया, आपका आया 7 यूनिट या 7 इकाई, जिसकी वैल्यू है 2128। तो मैं आपसे कहूंगा कि पहले 1 यूनिट निकाल लीजिए, तो 1 यूनिट बराबर 2128/7, भाग दीजिए, 7 त्रिक 21 हो गया, बच्चे 2 बचा है, और 2 में तो ये जाने से रहा तो 28 में जाएगा, और जब 2 अंकों में डायरेक्ट ले जाते हैं तो यहाँ 0 बढ़ाते हैं, और 7 चौक 28। 1 यूनिट की वैल्यू 304 है, आपको 8 यूनिट की वैल्यू चाहिए मेरे बच्चे, तो 8 यूनिट की वैल्यू 304 गुणे 8 कर दीजिए, तो 8 चौक 32 और 8 त्रिक 24, तो जिनका उत्तर 2432 है उन सभी का सही है ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा और मेहनत करिए, संख्या सोचिए। हमारे अतुल सर, उन्हें बताइए क्या मैथ पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, फिर भी वो पूरी तरह से शेयर करते हैं और मदद करते हैं, इसलिए कि ये आपकी संख्या बढ़िया बनी रहे और ये क्लास बंद ना हो, आपके हित के लिए करते हैं। तो दोस्त आप भी थोड़ा सा शेयर करते रहिए। मेरे बच्चों ये समझ में आ गया होगा, तो मैं अगले प्रश्न पर जाना चाहूंगा। चलिए अब आइए, मैं आपको पहले रूल बताता हूं, फिर आगे आपसे पढ़ाने की बात करता हूं या प्रैक्टिस करने की बात करता हूं। देखिए दोस्त, बहुत ध्यान लगाएंगे और मेरी बात सुनेंगे। जब 2% की तुलना से संबंधित प्रश्न आता है तो मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप लिखते हैं पहला, जब दोनों में वृद्धि हो। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इन सब चीज़ों को पढ़ना नहीं है, बस मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्या आप लेते हैं और क्या से क्या कर डालते हैं। रटते रटते जीवन गुजर जाएगा, लेकिन ये चीज़ें आपको कभी याद नहीं होती, या याद हो गई तो मैथ में इतनी जगह एक्स वाई और जेड आएगा मेरे बच्चों कि ये चीज आप निश्चित तौर पर भूलेंगे। तब भी मैं ये बता दे रहा हूं जिससे आप ये ना कहें कि नहीं सर बताया नहीं गया, और बाकी तो मैं जिस रूल से बता रहा हूं उसी से पढ़ना है। दोनों में जब कमी होगी तो क्या, यहाँ -x होगा, -y होगा, +x गुणे y/100। बच्चे मैं बार बार कह रहा हूँ, इन चीज़ों की आदत छोड़नी होगी। मैं बता इसलिए दे रहा हूँ कि कुछ लोगों की हैबिट पड़ चुकी है, तब उसी के लिए मैं बता रहा हूँ। जब पहले में वृद्धि, ध्यान रखिएगा आपको बड़ा मज़ा आता है, वृद्धि दूसरे में कमी हो, यही तो लाइफ को बर्बाद करेगा ना भाई। तो x हो गया -y -x गुणे y बटे कितना 100। 3 आ गया, 3 संख्याएं, 3 तुलना, तो ये वर्क ही नहीं करती हैं। अब देखिए एक आप और रटते हैं, जब पहले में कमी हो, पहले में कमी और दूसरे में क्या हो, वृद्धि हो, तो आप लगाते हैं -x + y -x गुणे y बटे क्या 100। फिर आप कहते हैं कि अगर मेरा आंसर ऋणात्मक आया तो कमी होगी, और अगर मेरा आंसर पॉजिटिव आया तो हमें क्या होगी, वृद्धि होगी। क्लियर है? अब इतनी चीजें रटने की क्या जरूरत है, इतनी चीजें रटने की कोई जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। ये तो मैं बता दिया कि आप ये रटते हैं, इसलिए मैं बता दिया। मैं आपसे कहता हूं कि इन्हें रटिए मत, ये गलत नहीं है, ये ट्रिक है और सही है, पर मेरे बच्चों आज के बाद आप इन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, इन पर आप बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, और अब मेरी बात आप केवल गौर से सुनेंगे। मैं डिलीट कर रहा हूं, ये होता ही नहीं। आप क्या करिए, अगर दिमाग में है तो आज ठंडा पानी डालिए और भूल जाइए कि ये कुछ होता है।
कितनी ट्रिकें आप रटेंगे? हर चैप्टर में तो 100 ट्रिकें हैं, कितनी रटेंगे? आइए मैं आपको एक प्रश्न छोटा सा लेके समझाता हूं मेरे बच्चे, ध्यान देना। एक, या ऐसे लिखिए, फलों की कीमत में, ये सब रटा दूंगा, परेशान मत होइए, थोड़ी देर इंतजार करिए। कीमत में 20% वृद्धि हुई, फलों की कीमत में 20% वृद्धि हुई, जिसके कारण इसके उपभोक्ताओं, खरीदार जो होते हैं, उपभोक्ताओं की संख्या में, बस एक प्रश्न बताऊंगा, उसके बाद डायरेक्ट आपको पीडीएफ पर ले चलूंगा। संख्या में 10% कमी आई, 10% कमी आई, तो फल विक्रेता की आय में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई? आय में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई? दोस्तों कोई भी एग्जाम हो ये प्रश्न आता है, और मेरे बच्चों आप ये प्रश्न गलत भी नहीं करते हैं। आप कहेंगे कि सर क्या कहेंगे? आप कहेंगे मेरे बच्चों कि सर हम वही लगा देंगे, 20 वृद्धि है तो 20 लगाएंगे, और कमी है तो माइनस लगा देंगे, फिर माइनस लगाएंगे, 20 गुणे 10/100 लगा देंगे। सर उत्तर आ गया। मैं कहूंगा कि बच्चे अब नॉर्मली प्रश्न नहीं पूछता 20%, 10%, अब 12.5% पूछता है, 16.5% पूछता है। तो क्या 12.5 और 16 को इसमें रखना और हल करना आपके लिए आसान होगा? और दूसरी बात, अगर कहीं पर मेरे बच्चे माइनस का प्लस हो गया और प्लस का माइनस हो गया एग्जाम प्रेशर में, तो आपकी तो वाट लग गई, गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो मेरे बच्चों हम इसे त्याग रहे हैं, और कसम खाइए कि आज के बाद इसका उपयोग नहीं करना है। और भैया एक बार शेयर करो यार, टेलीग्राम पे सब मिलता है। निधि जी क्या लिख रही हैं? चलिए मेरे बच्चों एक बार शेयर करिए। आज के बाद आप खुद कहेंगे कि सर ये वाला मैं उससे नहीं करूंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 20% का बस आप प्रतिशत हटा दीजिए मेरे लाल, मैं उत्तर ला दूंगा। 20% का मतलब 1/5 होता है, और मेरे बच्चे 10% का मतलब होता है 1/10। किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बताइएगा। ध्यान से सुनिए, कभी नहीं भूलेगा, उत्तर देने में विश्वास मत करिए, रुके रहिए। आप एक्स वाइस लगा रहे हैं मुझे पता है, उसे छोड़ना है क्योंकि इसी से तो मैं चैप्टर हल कराऊंगा। ध्यान दीजिए, 20 का मतलब 1/5 और 10 का मतलब 1/10। अब मैंने क्या बताया? हर वास्तविक वैल्यू होती है, अर्थात जब फल 5 रुपया किलो बिकता था तब खरीदने वाले 10 लोग आते थे। हर का गुणा, बस इतना ध्यान रखिए आप कि वास्तविक वैल्यू हर में छुपी है, तो हर का गुणा करना है। पहले कीमत 5 रुपया थी, खरीदने 10 लोग आए, तो मेरी इनकम हुई 10 पचे कितना? 50। अब क्या कहता है? 20% बढ़ाना है तो प्लस कर दीजिए। अब कीमत हो गई 5 और 1 कितना? 6 हो गई। और कहता है उपभोक्ता घट गए, तो ये घट गए, जो 10 लोग थे अब 9 लोग आते हैं। अब कीमत है 6 रुपया, खरीदने वाले हैं 9 लोग, तो यहां 9 का गुणा कर दीजिए। अब मैं कमाता हूं कितना रुपया? 54 रुपया। ध्यान दीजिए, तो मैं पहले से ज्यादा कमा रहा हूं या कम कमा रहा हूं? तो आप कहेंगे सर आप ज्यादा कमा रहे हैं, वृद्धि है ना। पहले आप 85 रुपया कमाते थे, अब 54 रुपया कमा रहे हैं, अर्थात ये वृद्धि है ना। कितने की वृद्धि? तो देखो पहले 50 रुपया था, अब आप 54 रुपया कमाते हैं, तो आपने पहले की तुलना में वृद्धि की कै रुपए की? 4 रुपए की। 4 रुपए की वृद्धि मेरे बच्चे कितने में? जो वास्तविक में आप कमाते थे 50 पर आपने 4 रुपया बढ़ाया है, और प्रतिशत चाहिए तो 100। 50 दूनाई 100, मतलब इसकी इनकम में 8% की वृद्धि हो गई। मेरे बच्चों एक बार कमेंट करेंगे समझ में आया? राजेश यादव जी 8% पक्का। मेरे भाई मेरी बच्चे
सभी लोग एक बात ध्यान से सुनिए, एक बार जो एक्स वाई रट लिए हैं वो छोड़ने में अजीब लगता है, लेकिन ये ऐसा है कि हर प्रश्न में, हर कंडीशन में आपको संकट से बचाएगा। बस एक ही बात को ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने पर हर वास्तविक वैल्यू होती है, अंश वृद्धि अथवा कमी होती है। तो पहले मैंने हर का गुणा कर दिया 5 दहाम 50। इसने कहा था 20% बढ़ाओ, तो मैंने बढ़ा दिया, 5 की जगह 6 हो गया, और खरीदने वाले 10% घट गए तो 10 की जगह 9 हो गए। अब मैं 54 रुपया कमाता हूं, पहले मैं 50 रुपया कमाता था, तो मैंने कितना रुपया बढ़ा दिया, मेरी इनकम, मेरी बचत या मेरी कमाई कितनी बढ़ गई, 4 रुपया। कितने रुपए में, उसी 50 रुपए में और गुणे 100। यहां आपको कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता कि घाटा है कि फायदा है। क्लियर? कोई ट्रिक नहीं है राजेश जी, बेसिक समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। चंदन बाबू गजब सर, थैंक यू बेटा। राकेश कुमार जी गुड टीचिंग। राजेश जी, महादेव जी समझ में आ रहा। निधि जी एक बार 100 पार करिए। सर आगरा कब आ रहे हैं? सोनू कुमार जी जरूर आएंगे भाई, बिल्कुल बिल्कुल सोनू जी, क्यों नहीं, इतने प्यार से आप बुलाएंगे तो कैसे नहीं आएंगे। अब मेरे बच्चों अगर ये समझ में आ गया तो जरा इन पर मैं बताता हूं कि कितने प्रकार के प्रश्न आप हल कर सकते हैं। आप अभी खुद कहेंगे कि अरे सर मुझे तो अब फटाफट आने लगा है। मेरे बच्चों मैं फटाफट बताऊंगा भी, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और जहां ना आए कमेंट कर दीजिएगा। 20% है तो 20% का मतलब 1/5 होता है, ये तो समझाने की कोई जरूरत नहीं है भाई, कल तो यही पूरा समझाया था। 20% का मतलब 1/5 होता है। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, समझ में आएगा दोस्त, समझ में आएगा। फिर से बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, फ्यूचर इंडिया अभी परसेंट पढ़ लो भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आइए, 20% का मतलब होता है 1/5 और 10% का मतलब होता है 1/10। ये सबको क्लियर है, कुछ मत करिए, बस हर का गुणा कर दीजिए। 5 और 10 का गुणा हो गया कितना, 50 हुआ मेरे बच्चे। क्लियर है? क्लियर है? यहां देखो 20% बढ़ाने को कह रहा तो आप जोड़ दीजिए, 5 1 6 हो गया, और यहां कमी कह रहा है तो घटा दीजिए, 10 की जगह 9 हो गया। अब आपकी इनकम 54 रुपया है, पहले आपकी इनकम 50 रुपया थी, तो पहले से ज्यादा है मेरे बच्चों या कम है? तो आप कहेंगे सर ज्यादा है। कितना ज्यादा है? पहले 50 अब 54, 4 ज्यादा है। कितने में? 50 में। उत्तर में प्रतिशत में चाहिए, इसलिए गुणे 100 हो गया। 50 दुनाई 100 हो गया और 4 दुनाई 8%, सॉरी 8%। अब ये ध्यान रखिएगा कि 8% की वृद्धि अथवा कमी, तो यहां से पता चला कि वृद्धि है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब बताइए किसी को ना समझ में आया हो तो एक बार मैं दोबारा जरूर बताऊंगा। सभी लोग, सभी एक बार बताएंगे समझ में आ गया? और दोस्त एक बार शेयर कर लीजिए, जल्दी से शेयर कर लीजिए, संख्या बेहतरीन करिए। बार बार कहना पड़ता है कि शेयर करिए शेयर करिए। क्लियर हो गया है सभी बच्चों को? एक बार सभी लोग जोरदार शेयर कर लीजिए, संख्या पहुंच जाए। 200 250 से कुछ नहीं होगा, आपने वादा किया है 300 प्लस, 300 प्लस मुझे देखना है आज। सभी बच्चों को समझ में आ गया? अरे 199 200 तो करो, समझ गए? चलिए, जब तक मैं 4 प्रश्न बताऊंगा दोस्तों, आप संख्या 250 प्लस पे चलेंगे। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। और मेरे बच्चे मैं एक चीज और बता दूं, इससे यही प्रश्न नहीं हल होंगे, अभी बहुत बड़े बड़े प्रश्न भी इससे हल होंगे। ध्यान रखिए, इस प्रश्न में दिया है 25%। 25 का मतलब सारे बच्चों को मेरे पता है 1/4 होता है। क्लियर है? ना पता हो कमेंट करिए, जरूर बताएंगे। क्लियर? चंदन बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे प्रताप सिंह अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमको मैथ पढ़ने में डर लगता है। समझ में आ रहा ना? कोई बात नहीं। आइए
अब देखिए दूसरा है 20% और 20 का मतलब होता है मेरे बच्चे 1/5 होता है। क्लियर है? तो 4 था और 5 था जो हर में लिखा है, तो इनकम 20 की होती थी। अब पता नहीं क्या है, पुस्तक विक्रेता है, इनकम 20 की। 25% की कमी, इस चीज को ध्यान रखेंगे कि किसमें कमी कह रहा है और किसमें वृद्धि कह रहा। तो यहां कमी है तो 4 में से 1 घटा दीजिए, 3 हो गया। गुणे में आइए, 20% वृद्धि है तो ये जुड़ जाएगा, 5 और 1 6 हो गया, 6 त्रिक कितना हो गया 18। मेरे बच्चों आप बताएंगे कि पहले से बढ़ गया अथवा पहले से घट गया, तो आप तुरंत कहेंगे कि सर पहले से कम हो गया है। कितना कम हुआ? पहले 20 रुपया कमाता था, अब 18 ही कमाता है, 2 रुपया कम हो गया। कितने में मेरे बच्चे? किस पर कम हुआ? 20 पर कम हुआ, तो ये हो गया 20। और परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा, तो आप कहेंगे सर 20 पंचे 10 और 5 दुनाई 10, सॉरी 20 पंचे 100 और 5 दुनाई 10। और यहां ये देखिए एकदम कंफर्म है कि कमी हुई है, तो 10% की कमी, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा? 1। बताइए क्या आपका x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई x गुणे वाई जो करते हैं उसकी जरूरत है? कहीं नहीं है दोस्त, कहीं भी उसकी ना तो जरूरत है, और मैं उम्मीद करता हूं आज के बाद आप करेंगे नहीं। ठीक है? क्लियर है सभी लोगों को? तो कुछ है नहीं बच्चे, बहुत मजेदार, पूरे प्रतिशत में बहुत मजा आएगा। कहीं कुछ आपको दिखाई ही नहीं देगा कि जो आपको परेशान करे। आप कहेंगे कि यही प्रतिशत होता है। देखिए 25% का मतलब डायरेक्ट लिखिए 1/5। भाई 25% का मतलब 25/100, तो 1/4 हो जाएगा। 1 कितना? 4। यहां आइए 10% का मतलब 1/10, क्योंकि 10/100 करेंगे आप। पहले हर का गुणा, 4 गुणे 10 बराबर 40, इसकी शुरुआती दौर की इनकम है। कहता है 25% की, यहां वृद्धि होगा, वृद्धि मिस्टेक है टाइपिंग। 25% की वृद्धि हुई, 25% की सीटों में वृद्धि है, तो आप जोड़ दीजिए, 4 + 1 हो गए 5। क्लियर बच्चों? यहां भी वृद्धि है तो घबराने की जरूरत नहीं है, वृद्धि है तो फिर वृद्धि करिए, +11। पहले आप 40 रुपया कमाते थे, अब आप 55 रुपया कमाते हैं, तो आप बताइए कि कमी है, घाटा है कि फायदा है? तो आप कहेंगे सर वृद्धि हुई है। कितने की मैं पूछूंगा आपसे पलट के तुरंत, तो आप कहेंगे कि इनका डिफरेंस ज्ञात कर लीजिए। 40 और 55 का अंतर 15 होगा। 40 10 50, 5 55, 15 की वृद्धि है। कितने में? 40 में, और गुणे में 100। क्या आया? 15/40 गुणे 100। अब आप कैंसिल करिए, 20 दुनाई 40, 20 पंचे 100, और 15 पचे 75/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 75/2, और 75 37.5 का दुगुना है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। इसमें कहीं ये नहीं पूछा है कि, देखिए इसमें स्पष्ट दे दिया है कि वृद्धि होगी, अर्थात सारे ऑप्शन किसके हैं? वृद्धि के। तो एक बार कमेंट करके बताइए समझ में आ गया? हाँ कमेंट ले लेते हैं। अल्पना गौतम जी क्लियर है, शैलेंद्र जी क्लियर है, महादेव जी सी, और रेणु जी, शोभा जी, महादेव जी, राजेश यादव जी, महादेव, अजीत तिवारी जी, रेणु जी, सभी लोगों का क्लियर है। 37 सही 1/2, बिल्कुल नरेंद्र जी। पर ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन में 37 सही 1/2 दिया है, अथवा ऑप्शन में आपका 37.5 दिया है। क्लियर है? तो एक बार शेयर करिए, संख्या मत कम करिए भाई, संख्या कम करते मजा नहीं आता। आप 300 को वादा करते हैं, फिर जैसे सांप नहीं होता है, ठंडी में कुंडली मार के बैठ जाते हैं। आप खुद पढ़ना शुरू कर देते हैं और फिर ध्यान ही नहीं देते हैं कि शेयर भी करना है। चलिए बच्चों, ये प्रश्न आपके लिए है, मैं आप पे छोड़ता हूं। एक संख्या को 20% बढ़ाने के बाद 20% घटा दिया गया, तो शुद्ध परिवर्तन कितने प्रतिशत का हुआ? मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले उत्तर कौन देकर देता है। 2 नवंबर 3 नवंबर से खुल जाएगी भैया
परेशान मत होइए, अरे बहुत मजा आएगा, पता ही नहीं चल रहा कि पढ़ रहे हैं। चंदन बाबू बिल्कुल, देखिए कोई चीज इंटरेस्टिंग बनाइए, उसमें मजा लीजिए। जब आपको मजा आने लगेगा तो आप मेरे साथ बहुत कंफर्टेबल महसूस करेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा करे मैथ नहीं, हम तो जीएस वाले सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा आप भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करिए, थोड़ा सा संख्या मेंटेन रखिए। देखिए उत्तर आ गया है इसका, मैं बताता हूं मेरे बच्चों। 20 का मतलब 20/100, तो 1/4 हो गया। यहां भी 1/4 ही होगा, क्योंकि दोनों जगह आपका 20 ही है। मेरे प्यारे बच्चों 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 16 आएगा। पहला जो है वो बढ़ाया गया तो बढ़ा लीजिए, 5 हो गया, और दूसरा निश्चित तौर पर घटाया गया तो 3 हो गया, 15 हो गया। पहले से कमी आई है मेरे बच्चे, दिख रहा है 1 की कितने में, 16 में, और गुणे कितना, 100। कंफर्म मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों। 4 चौक 16 और 25, बाबू आ गया आपका 25/4, और भाग देंगे, सॉरी यहां गड़बड़ हो गया है। 20% का मतलब 1/5 होगा। फिर से बता देते हैं, परेशान मत होइए, मैंने 25 ले लिया था इसलिए दिक्कत हुई। ये देखिए ये होगा 1/5, 20 का मतलब यहां भी 1/5, तो 5 और 5 का गुणा कर दीजिए, 25 हो गया। क्लियर है? वृद्धि है तो जोड़ दीजिए 6, और कमी है तो 4, 6 चौक 24। तो ये तो एकदम आसानी से आ गया मेरे बच्चे। यहां कमी है कितने की, 1 की। कैसे पता? पहले जो चीज 25 थी अब वो चीज 24 हो गई, तो कमी 1 की है, कितने में, 25 में, और गुणे 100, अर्थात 25 चौक का 100 मीन्स 4%। सारे बच्चों का उत्तर आया है? क्लियर है? 1/5 होगा, अब से एक दिवे दीजिए। बिल्कुल 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 मोहित जी, हाँ 4% का लॉस। अब देखिए बच्चे, अगर एक चीज आप इसके लिए दिमाग में रखिए, अगर वृद्धि और कमी सेम हो, वृद्धि और कमी क्या हो, समान आपको कहीं भी दिख जाए, तो आप तुरंत x²/100 का प्रयोग कर दीजिए, और इसमें हमेशा कमी होगी, कभी भी इसमें ज्यादा नहीं होगा। और यहां मेरे बच्चे x की वैल्यू 20 दिया है, तो 20 का स्क्वायर/100, और मेरे बच्चे 20 का वर्ग 400/100 मीन्स 4% की क्या हो गई, कमी। लेकिन ये तभी काम करेगा जब बढ़ने वाला और घटने वाला दोनों की वैल्यू आपकी सेम होगी। क्लियर है भैया? सर टीजीटी पूरा सिलेबस इजी से पढ़ाया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल भैया, क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। टारगेट ही यही रहता है। अब आप सामने नहीं है तो हम लोग ये सोच कर चलते हैं कि यदि बच्चा सामने होता तो वो खड़े होकर प्रश्न पूछ लेता, हाँ, लेकिन जब ऐसे चल रहा है तो पहले तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि मान के चलिए कि जितने भी हैं उनको कुछ नहीं आता है, तो 0 लेवल से एकदम उठाइए और बहुत आराम से चलिए। क्लियर है? हाँ, एक बार कमेंट कर लेंगे समझ में आ रहा। मुन्ना देखिए अच्छा नहीं लग रहा, मैं 9 बजे बंद कर दूंगा दोस्त, क्लियर बता रहा हूँ। और अभी 7 प्रश्न बताया हूँ, तो यही टाइप चल रहा है। थोड़ा सा शेयर नहीं कर सकते आप लोग? हम क्या कहें, जाते वक्त वादा करके जाओगे कि आज तो पर्वत ढकेल देंगे, फिर लौट के वहीं चले आते हो। अब कुछ क्वेश्चन मेंसुरेशन के भी प्रतिशत वाले इससे हल हो जाएंगे। कैसे? जैसे देखिए, आयत की लंबाई 25%, 25 का मतलब हो गया 1/4। बच्चों जिसे ना समझ में आए मैं लिख रहा हूं, 25% का मतलब होता है 25/100 मीन्स 1/4। चौड़ाई को 10%, 10% का मतलब होता है 1/10। सभी को क्लियर हो गया? कहता है 25% ये वृद्धि है, मिस्टेक है, इसे क्लियर करिए नहीं तो ऑप्शन नहीं मिलेगा। कहता है एक आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दें और उसकी चौड़ाई को आपसे कहता है कि 10% घटा दें। प्यारे बच्चों यहां वृद्धि है, क्लियर है? तो 25 का मतलब 1/4 और 10 का मतलब 1/10, तो 4 और 10 का गुणा डायरेक्टली 40 हो गया। क्लियर है मेरे बच्चों?
20 जो 25% है वो वृद्धि है, तो वृद्धि है तो प्लस करिए, 4 और 1 हो गया कितना 5 गुणे, यहां कमी है तो माइनस करिए, तो 9 पचे हो गया कितना 45। मेरे प्यारे दोस्तों, जो चीज 40 था अब 45 हो गया, अर्थात वृद्धि में प्राप्त किया 5 की 40 में और गुणे 100। क्लियर है? काट दीजिए, मैं यहां लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। 5/40 गुणे 100 को सॉल्व करना है। 20 दुनाई 40, 20 पंचे 100, 25/2 आया, और 25/2 का मतलब होता है 12.5। कंफर्म है मेरे सभी बच्चों को? एक बार बताएंगे कमेंट करके, समझ में आ गया है मेरे सभी प्यारे बच्चों को? अब देखिए, मैं यही समझाना होता था ऐसे समझाता, बहुत ध्यान से सुनिए। ये क्या है? 1/4 लंबाई है और 1/10 कौन वाला है? चौड़ाई वाला। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे क्या? चौड़ाई होता है ना बच्चों। तो वास्तविक लंबाई 4, वास्तविक चौड़ाई 10। मैंने शुरू से कहा हर का गुणा करेंगे, केवल और केवल हर का गुणा, तो 10 चौक 40। वृद्धि है तो अंश और हर को प्लस करेंगे, और कमी है तो माइनस कर देंगे। तो वृद्धि थी, मैंने प्लस किया 5 हो गया, और माइनस किया तो 4 हो गया। अब एक बार सभी लोग कमेंट करके थोड़ा जल्दी से कमेंट करिए और बताइए, क्या एक्स और वाई वाला अच्छा है या ये अच्छा है? सारे के सारे एक साथ कमेंट करेंगे प्लीज। एक बार सभी लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि ये समझ में आ रहा है या एक्स वाई जेड आप रटना चाहते हैं। एक बार कमेंट करके बताइए, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए, ये समझ में आया कि आपको एक्स वाई जेड रटना है? समझ में आ गया सर। महादेव जी, प्रज्ञा पटेल जी लिख रहे हैं, बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच। सोमवीर जी समझ में आ गया। रेनू जी ए, प्रज्ञा पटेल जी मज़ा आ गया, नाइस। रेनू जी, रोनिका जी कह रही यही अच्छा है। रूपा जी, निधि जी, अभिषेक जी, गीता जी, महादेव कलाड़ा, राजेश यादव जी, बिल्कुल बिल्कुल परिमाप आ जाएगा तो उसके लिए भी अभी बताते हैं। रत्ना दुबे जी ये वाला सही है। नरेंद्र जी, सभी लोग लिख रहे हैं, विमल जी लिख रहे हैं, निधि जी लिख रही हैं, फ्यूचर इंडिया लिख रहे हैं, ये सही है। आइए थोड़ा सा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कहता है एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 16 सही 2/3। मेरे किसी बच्चे को जो पहले दिन से जुड़ा है उसे पता है कि 16 सही 1/2 का मतलब होता है 1/6। बच्चों पता है ना? क्लियर बता देते हैं। 16 सही 2/3 का मतलब हो गया 50/3। कैसे? साधारण भिन्न में बदला, 16 3 48 2 50/3, और आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/100 का, तो 50 दुनाई 100, 1/ कितना आ गया 6। क्लियर है? गोस्वामी जी, कोई बताए जो 12 बजे टेट की क्लास। अरे अभी जो पढ़ रहे हैं प्लीज उस पर ध्यान दीजिए ना, 12 बजे की बात बाद में करेंगे। आइए मेरे बच्चों, तो क्या बढ़ाने की बात कर रहा है? भुजा। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है मेरे प्यारे बच्चों भुजा का क्या? स्क्वायर। कोई बच्चा कहेगा? ये क्लियर है सभी लोगों को? वर्ग का क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है भुजा का स्क्वायर, और वास्तविक भुजा 6 है, और बढ़ाने को कहा है तो ये प्लस हो जाएगी, तो 7 हो जाएगी। देख ले भैया, बढ़ाना है बढ़ा दे। तो जो पहला क्षेत्रफल आया वो 6 का स्क्वायर 36, और दूसरा क्षेत्रफल आया 7 का स्क्वायर 49। तो मेरे बच्चे, पहले से वृद्धि है अथवा कमी, आप फटाका मारेंगे गुरुवर वृद्धि है कितने की? तो 49 और 36 का अंतर लेंगे तो 9 में से 6 गया 3 आया, 4 में से 3 गया 13 का, कितने में? 36 में, और गुणे 100। मैं दोस्त यहां लिखना चाहूंगा 13/36 गुणे कितना? 100। हल करते हैं, 4 से काटिए, 4 9 36, 4 25 में 100, बस गुणा कर दीजिए। 25 तिया 75, 7 हासिल, 25 1 25 5 30 2 32/9, बस भाग दे दीजिए, ऑप्शन खुद नजर आएगा। देखिए
9 त्रिक 27, 3 30 2 55, 9 6 54, ये आ गया कौन सा 36.1%। तो मेरे बच्चे ये देख के घबराने की जरूरत है ही नहीं, ये तो आपको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए करता है। एक बार शेयर कर लो बच्चों अगर समझ में आ रहा है। सुमंत जी, सोनू कुमार जी, अंशिका जी, एक बार सभी लोग पहले शेयर करिए, 1 मिनट का टाइम है, शेयर करिए, शेयर करिए सभी लोग। थोड़ा सा पानी देना छोटू, शेयर करिए, पहले एक बार शेयर करिए भैया। देखिए मजा तो बहुत आ रहा, और आज के बाद ये प्रश्न आपके गलत भी नहीं होंगे अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं। लेकिन दोस्त कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करने के साथ साथ पहले शेयर करिए। आज अगर आप संख्या 300 नहीं ले गए तो समझ लीजिए कि आप कुछ नहीं, केवल मुंह से बात करते हैं। 300 संख्या होनी चाहिए। पानी दो यार। 300 जानते हैं हमारे साथ के जो यहाँ टेक्निकल सलाहकार लोग हैं वो ये कह रहे हैं सर आप कल भी कह रहे थे तब भी नहीं, आज फिर। यार बेइज्जती मत करवाओ मेरी, रोज रोज वही एक चीज मत करवाओ भाई। ठीक है चलें आगे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। जहां ना समझ में आए आप रोक दीजिएगा, मैं दोबारा बता दूंगा। यहां देखिए क्या दिया है, एक बार ध्यान देंगे सभी लोग। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20%, 20 का मतलब कितना, 20/100। यहां लिख देता हूं, दिखता नहीं, एक तो कलर इतना बेकार होता। 20, रुकिए मैं कुछ करता हूं इनका जुगाड़। चलिए मेरे बच्चे यहां देखिएगा, आपसे कहता है 20% है ना, क्या कहता है 20%। तो 20% का मतलब 20/100 होता है, तो 20 पंचे 100, 1/5 हो गया। दिख रहा है, नहीं दिख रहा, अच्छा ये तो और नहीं दिख रहा है। चलिए उसी पे बताते हैं। चलिए देखिए यही बताते हैं, इसी में सही है। क्या दिया है, आपसे कहता है 20%, तो 20 का मतलब 1/5 हो गया, अर्थात इसकी जो रियल में भुजा है वो 5 है। यहां घटाने को कहा तो 5 में से 1 घट गया, बाद की भुजा हो गई 4। क्लियर है। अब दोस्तों इसका क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना 25 और 4 का स्क्वायर कितना 16। बताइए पहले से कमी है कि वृद्धि है, पहले से कमी है कि वृद्धि है। तो आप तुरंत कहेंगे कि सर कमी है, तो मैं पूछूंगा कितने की। 25 था 16 हो गया, तो आप 25 में से 16 घटा देंगे तो 16 9 25, सही है। 16 4 20 5 25, 25 की पर 9 की कमी तो कितना हो गया, 25 चौका 100 और 9 चौक 36%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही है। दोस्त मजा नहीं आ रहा, रियल बता रहे हैं, जो आप कर रहे हैं इससे मजा नहीं आ रहा, फिर मुझे दोस्त मत दीजिएगा, मैं सभी से बता दे रहा हूं। सभी लोगों का उत्तर उतना, रूपावती जी सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि शेयर करने का मन नहीं करता। अरे भाई शेयर करने का मन नहीं क्यों करता, जब अच्छा पढ़ाते हैं तभी तो शेयर करने का आपका मन करना चाहिए। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर हो गया है। हम लोग सभी आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 पर जाएंगे। यहां देखेंगे, ये देखिए सर्किल की बात कर रहा है। कहता है एक वृत्त की त्रिज्या को 25% बढ़ा दें। चलिए आपका उत्तर मैं देखना चाहूंगा। लाइव क्लास का टाइम है बाबू 8 बजे शाम को, परेशान ना हुआ करिए, 8 बजे से लाइव होना रहता है। चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छे सर शेयर कर दिए रत्ना दुबे जी, थैंक यू सो मच बेटा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। 25 का मतलब 1/4 होता है, ये तो मान रहे हैं। क्या बढ़ाने की बात कर रहा मेरे बच्चों, तो आप तुरंत कहेंगे कि सर रेडियस बढ़ाने की बात कर रहा है, त्रिज्या बढ़ाने की बात कर रहा है। त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, तो मैं लिख लेता हूं त्रिज्या कितनी, वास्तविक त्रिज्या 4 है और बढ़ाने पे 4 में 1 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 1 5। मेरे बच्चों वृत्त का एरिया होता है पाई आर का क्या, स्क्वायर। क्लियर है बच्चों।
तो 4 पाई, पाई लिखिए ना लिखिए भाई, वो सब में आ रहा है, मुझे हल थोड़े करना, मुझे तो प्रतिशत निकालना है। तो पाई से पाई कट जाएगा, तो मैं करता हूं। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। मेरे बच्चों देखने से पता चल रहा कि वृद्धि हो रही है। कितने की? अरे भाई कोई चीज 16 से बढ़कर 25 पे चला गया तो कितना बढ़ा? 16 4 20 5 25, 9 बढ़ा है। कितने में? 16 में। और गुणे कितना? 100। क्लियर है? आपका आ गया 9/16 गुणे 100, काटिए। 4 चौक 16, 4 25 में 100, 25 का 9 में गुणा तो मेरे बच्चे 225। बटे में कितना बच्चों? बटे में 4। तो कितना आएगा? 4 पंचे 20, 2 22 25, 4 6 24, 1 25, 4 दूना। तो कितना प्रतिशत? 56.25%। सभी लोग को समझ में आ गया? प्रीति कुमार, कोई और टाइम भी है सर जी? अभी नहीं बेटा, अभी तो इसी टाइम चल रहा। इस टाइम चलने का एक रीजन है कि ये मैं बंद नहीं करूंगा। अगर संख्या मेंटेन रही, अच्छी खासी स्ट्रेंथ रही, तो ये लगातार चलता रहेगा। और ऑफलाइन शुरू हो जाएगी तो भी दिन में पढ़ाने के बाद रात को 8 बजे थोड़े ऑफलाइन चलता, तो ये मैं लगातार चलाता रहूँगा। और आप पूरी मैथ दूंगा, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, एक एक चैप्टर वाइज और एक एक प्रश्न के सारे टाइप करा दूंगा जितने टाइप के आपके एग्जाम में आते हैं। बस आप थोड़ा सा मेरा सहयोग करिए, कॉपरेट करिए कि थोड़ा सा संख्या बरकरार रखिए। संख्या कम होती है तो अच्छा नहीं लगता। गुड मारवाड़ी जी, इतना लेट कौन आता है भाई? कमलेंद्र जी आ गया समझ में, बहुत अच्छे। सोनू कुमार जी, सोमवीर जी, मनीष जी, पीडीएफ आपको इसका मिलेगा मेरे बच्चों। टेलीग्राम ज्वाइन करिए और उसमें चंद्रा इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएगा। ये प्रश्न जानते हैं रेलवे में 5 बार आया है। ये प्रश्न रेलवे में 5 बार आया है, तो मैं चाहूंगा कि इसका उत्तर बच्चों आप दें, इसका उत्तर आप दें। प्रीति कुमार जी लिख रहे हैं कहाँ से लाइव चलते हैं? अरे भैया यूट्यूब पर जाइए, चंद्रा इंस्टीट्यूट डालिए, ठीक है। और जैसे ही चंद्रा इंस्टीट्यूट डालेंगे तो उसमें जिसका जिसका लाइव रहेगा वो दिखाने लगता है, तो आप वहाँ पे क्लिक कर लीजिए। या जब लाइव चलने लगेगा ना तो सारी लाइव क्लास एक जगह दिखाने लगती हैं। कई क्लासेज एक साथ चलती रहती हैं तो एक जगह दिखाती हैं। सर 214 कर दिए, अरे थैंक यू सो मच चंदन बाबू, आपने बहुत मेहनत किया रियल में, थैंक यू सो मच दोस्त। कुछ लोग हैं जो ये समझते हैं कि टीचर मेहनत कर रहा है तो मुझे भी थोड़ा बहुत मेहनत करनी चाहिए, और उन दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मेरे बच्चों, सिंह कह रहे हैं 300% होगा। चंदन जी उत्तर दीजिए। राघवेंद्र कुमार शानदार उत्तर कौन सा होता है? मंजू राठौर 300%, नरेंद्र जी 300%, राजकुमार ऑप्शन नंबर ए 50%। अनामिका जी, सर कब से आपकी क्लास चलती है? बाबू आप प्रतिदिन 8 बजे से चलती है। केवल सोमवार, याद कर लीजिए, सोमवार से शनिवार तक ये चलती है रात को 8 बजे से, और रविवार को एक स्पेशल चैप्टर चलता है जो चलता है सुबह 9 बजे। दिमाग में एकदम ठोक के इसको फिट कर लीजिए। यदि वास्तव में आप क्लास पढ़ना चाहते हैं तो इसको फिट कर लीजिए। सोमवार से शनिवार शाम को 8 बजे और रविवार को सुबह 9 बजे। तो चलिए इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। काफी बच्चों ने मेरे बहुत सही उत्तर दिया है, और जिन्होंने ए ऑप्शन दिया है ना वो बहुत पिटने वाले हैं। देख मेरे बच्चे, 100% जैसे ही आप लिखेंगे तो 1/1 आ गया, अर्थात जो वास्तविक त्रिज्या है वो कितनी है? 1 है। और बढ़ाने का मतलब बच्चे जोड़ देंगे तो 2 हो गया। और क्षेत्रफल तो कितनी बार बताऊं? पाई r का स्क्वायर। पाई क्यों नहीं लिख रहे हैं मेरे बच्चे? क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिखने की जरूरत है? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। पहले 1 था अब 4 है, तो निश्चित तौर पर वृद्धि है 3 की। कितने में? 1 में गुणे 100। तो जिन बच्चों ने मेरे दिया था 300%, उनका उत्तर सही है। उन सभी बच्चों का उत्तर एकदम राइट है, करेक्ट है। क्लियर है? जो लोग लेट आ रहे हैं दोस्त,
8 बजे आइए मेरे भाई, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। आप लेट आते हैं। सभी बच्चों को समझ में आ गया? एक बार कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलिए अगला कहते हैं, ये देखिए यहाँ भी आपको बस बेवकूफ़ बनाने का एक बिजनेस है। ये जो लोग पेपर बनाते हैं ना, वो बस आपको प्रभावित कर देते हैं नाम वाम देके। बच्चे 10% का मतलब 10/100 = 1/10 होता है। गोले में भी त्रिज्या का ही महत्व है, तो इसकी वास्तविक त्रिज्या 10 है और ये घटाने को कहा है, तो बाद में त्रिज्या हो जाएगी 9। भैया गोले का एरिया होता है 4/3 पाई आर का क्या क्यूब होता है बच्चों, होता है। क्लियर है ना? अब देखिए 4/3 पाई तो हर जगह है, यहां भी है। जब पहला वाला करेंगे, नीचे वाला करेंगे, वहां भी रहेगा, अंतर करेंगे वहां भी रहेगा। तो हम 4/3 पाई को लात मार देते हैं, ये मेरे किसी काम का नहीं है। तो 10 का केवल क्यूब करिए, तो 10 का क्यूब आया कितना मेरे बच्चों? 1000। 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1000। 9 का क्यूब करिए, 9 9 81 9 729। तो मेरे बच्चे पहले से वृद्धि है कि कमी है? तो आप कहेंगे सर जब घटा है तो कमी ही है। कितने की? 10 में से 9 गया 1, यहां कितना? 9 में से 2 गया 7, यहां कितना? यहां 9 में से 7, 271 की कमी है 1000 में, और गुणे में कितना? 100। अब क्या? यहां से दोनों जीरो, यहां से दोनों जीरो कट गए। मेरे बच्चे जब आप 271 को 10 से भाग देंगे तो एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए सही है। बताइए सर टीजीटी का पूरा सिलेबस इसी ही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि मुझे मैं जीरो। हाँ भैया मुन्ना, पूरा पढ़ाया जाएगा, पूरा पढ़ाया जाएगा, कोई बात नहीं मेरे बच्चों। अगर ये पूछा है आयतन, तो आयतन का सूत्र यही होता है ना, आयतन तो यही होता है ना मेरे राजेश जी। अरे प्रीति आप तो पूछ रही कौन सा चैप्टर है? प्रतिशत प्रतिशत इतना लग रहा कि प्रतिशत ही होगा ना मेरे बच्चे। चलिए शेयर करिए, शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 250 तो छूने हैं। यहां आइए, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसा प्रश्न है मैं पहले बता देता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, और दोस्त अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। बस कहीं आर को पी कर देता है, कहीं एस कर देता है मेरे बच्चे, कहीं टी कर देता है। अगर आप उत्तर देना चाहें तो 1 मिनट का समय है आपके पास। मैं प्रश्न दिख रहा ना, 1 मिनट का समय है, उत्तर दीजिए। मैं तुरंत कमेंट पढ़ता हूं। सॉरी मैं आपकी क्लास संडे को नहीं ले पाता हूं, कोई बात नहीं मोनू यादव जी, बाद में देख लिया करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चंदन बाबू, धीरज प्रताप, रूपावती, धीरज पाल, इतना स्वीटली आप ऑफलाइन में क्यों नहीं पढ़ाते हैं सर? मैना कुमारी जी, अरे पढ़ाता तो हूँ बेटा, ऐसा ना करो सर। दिल्ली पुलिस के कोई भी एग्जाम हो बाबू, कोई भी एग्जाम हो, मंटो राय जी, कोई भी एग्जाम हो उसके लिए परेशान मत हो। ये चैप्टर तो यही रहेगा, प्लीज इसका उत्तर देने का प्रयास करें सभी लोग। प्रिया शर्मा जी, सर नहीं समझ में आया। अरे प्रिया जी इतने प्रश्न बता दिए, कहाँ से नहीं आया बच्चा? कमेंट करिए कौन सा नहीं आया, बिल्कुल बता दूंगा। सत्येंद्र सर, अरे सत्येंद्र सर जी कैसे हैं? सुपर, थैंक यू सो मच सत्येंद्र सर जी। सत्येंद्र सर जी हमारे बरेली ब्रांच में हैं, यहाँ भी आते हैं, अभी तक यहाँ थे। मुझे नहीं मालूम सर जी। अच्छा तुक्का मार रहे हो? तुक्का ना मारो बेटा, तुक्का ना मारो। निधि जी सर आपके पढ़ाने के तरीके के फैन हो गए, इतनी अच्छी लैंग्वेज में बोल के समझा रहे हैं। पूछना था आपका समझाना अमेजिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच निधि जी। संतोष जी सर आपकी लैंग्वेज बहुत ही अच्छी है। प्रीति कुमार जी थैंक यू सो मच। हाँ जरा इसको हल करिए और शेयर करिए, संख्या थोड़ी हो। ये प्रश्न हर एग्जाम में आता है, और अगर आप कभी भी कोई भी बुक लेके परसेंटेज सॉल्व करना शुरू करेंगे तो मेरे बच्चों आपका ये प्रश्न फंसता जरूर है, क्योंकि हर बुक में ये प्रश्न दिया है। तो आइए देख लिया जाता है। कहता है एक वस्तु के मूल्य, तो मूल्य मुझे नहीं पता है, तो मान लीजिए कि वस्तु का मूल्य कितना है? x है। यहां तुलना नहीं करना है क्योंकि यहां परिणाम दिया है। वस्तु का मूल्य x हो गया,
कहता है पहले इसे r% बढ़ाओ, तो r% बढ़ाने का मतलब 100 पर r प्लस कर दो और बटे कितना हो गया 100। क्लियर बच्चे? फिर कहता है फिर घटा दो, इसका दिमाग खराब था, फिर ये घटाने को कह रहा, घटा दीजिए, बराबर कहता है यदि आप ऐसा कुछ कर लेते हैं तो जो आपकी वैल्यू है वो आपकी वैल्यू प्राप्त होगी 1। क्लियर है मेरे बच्चे? क्लियर है? वैल्यू कितनी प्राप्त होगी? 1 प्राप्त होगी मेरे बच्चे। अब आइए, x हो गया, आप कहेंगे जी सर। मैं कहूंगा बच्चा a प्लस बी और a माइनस बी का गुणा बताओ, तो आप चिल्ला के कहेंगे सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहेंगे या नहीं कहेंगे आप बताइए? ये जानते हैं ना कि a प्लस बी और a माइनस बी का अगर मैं गुणा कर दूं तो मेरा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, हम तो सर आपके बहुत बड़े फैन हैं सुनीत पटेल जी, थैंक यू सो मच बच्चा। इस प्रश्न का थोड़ा उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। उत्तर अभी तक किसी ने दिया? चलिए हम बताते हैं। तो बाबू देखो, एक ब्रैकेट में a प्लस बी मेरे बच्चे, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। मैंने कहा a प्लस बी और a माइनस बी का गुणा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहां क्या हो जाएगा? x रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर? r का स्क्वायर। क्लियर बच्चों? 100 का 100 में गुणा करो तो भैया 100 का 100 में गुणा करेंगे तो 10,000 आता है, बराबर 1 आ गया मेरे बच्चों। जहां ना आए बताइएगा। मुझे x बराबर चाहिए तो पहले तो मैं लिख लेता हूं 100 का वर्ग, यहां भी 10,000 होगा, माइनस r स्क्वायर बराबर तिरछा गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आप हल करना जानते हैं, 10,000। देखिए अब उत्तर आने लगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10,000 वहीं रहेगा और ये पार्ट उस तरफ जाएगा, इधर गुणे में है तो उधर बटे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस r का स्क्वायर। तो ऐसा केवल और केवल ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? डी में। एक बार नहीं, बी नहीं, मेरे बच्चों बी नहीं। क्या एक लोग शुरू हो जा? चंदन बाबू गलत उत्तर क्यों दे रहे हो? वीरेंद्र जी भी गलत दिए हैं, रूपावती जी। चलिए एक बार मैं आपको ये प्रश्न और समझाता हूं। भाई अच्छा प्रश्न है तो थोड़ा समझाने में मजा भी आता है कि एक बार और समझा दें। ध्यान दीजिए, कोई एक संख्या कह रहा है, मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं मान लिया x है, या संख्या लिख लीजिए। जैसे मैं कहूं 100 को 10% बढ़ाओ तो 110 हो जाता है। कैसे पता? अरे भाई 100 का 10% निकाल के जोड़ देते हैं, या हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 100 प्लस 10 110। तो उसी तरह मैंने कहा कि अगर 10% बढ़ाने का मतलब मेरे बच्चे 100 प्लस 10 होता है, तो यहां पर r बढ़ाने का मतलब 100 प्लस r हो जाएगा। घटाने का मतलब 100 माइनस r हो जाएगा बटे 100। और परिणाम कितना मेरे बच्चे? 1। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। शेयर नहीं कर रहे हो ना? शेयर करो भाई, शेयर करो। एक तो मेरे मोबाइल में कमेंट ही थोड़ी देर बाद मुझे लगता है मोबाइल भी थक जाती है और कहने लगती है कि अब कमेंट ना करो, अब हम नहीं दिखा पाएंगे, अब मेरी औकात नहीं है। ठीक है, चल यहां देखिए, मैंने कहा बच्चों अगर a प्लस बी है और a माइनस बी है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। तो x हो गया, यहां 100 था, 100 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, और नीचे 100 का गुणा, तो आपने कहा सर 10,000 बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो यहां देखो 100 का गुणा हुआ, 100 का वर्ग मतलब 4 0 10,000, और यहां आ गया आपका कितना? कहीं दिक्कत हो कमेंट जरूर कर देना बच्चे। तो x बराबर क्या हो गया? x बराबर हो गया 10,000। इतना पार्ट गुणे में है और ये उठा के उस तरफ ले जाएंगे बच्चे तो भाग में हो गया, तो 10,000 माइनस r का स्क्वायर। तो वैल्यू मेरी कौन सी आ गई? ऑप्शन नंबर डी। सभी लोगों को क्लियर है? सभी लोगों को क्लियर है? धीरज प्रताप, अच्छा ये पहले का कमेंट है, पता नहीं क्यों दोस्त मेरे में कमेंट ही नहीं दे रहा है। अब मैंने कहा ना, लगता है कि ये भी थक जाता है और कहने लगता है कि सर अब कमेंट हम ना दिला पाएंगे। कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं दोस्त, इस बात की कोई दिक्कत नहीं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं और निश्चित तौर पर आप शेयर करते रहेंगे, शेयर, लाइक और कमेंट। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे बच्चे, वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि हर चीज का बहुत मजा चंद्रा दे रही है, बहुत सी चीजों का मजा आपको मिल रहा है। टीजीटी हो, पीजीटी हो, सबका जो है आपका क्लास लगातार चल रहा है, प्रैक्टिस भी मिल रही है। तो दोस्त, क्यों आप घाटा करवाना चाहेंगे? क्या अपना घाटा आप करवाना चाहेंगे? नहीं। तो मेरे बच्चों, एक बार कमेंट करेंगे सभी। हाँ, एक बात कहना चाहूँगा दोस्त कि मेरा मोबाइल चुप होने वाला है, इसी कारण से शायद कमेंट नहीं आ रहे हैं। क्या है मैं जान नहीं पा रहा हूँ, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका कमेंट मैं ना ले पाऊँगा तो भी मैंने कहा है कि आपका कमेंट मैं घर पे जाके देखता ज़रूर हूँ। तो एक बार ज़ोरदार शेयर कर लीजिए, एक बार मैं भी देख लूँ कि कितने पर पहुँच के मेरी मोबाइल लगभग स्विच ऑफ होने वाली है। तो बच्चे ने जिन्होंने लिखा था एक बार, और उन सभी मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर हो गया। मैं एक बार कमेंट ले लेता हूँ। समझ आ गया, समझ आ गया। जगवीर जी, अंकित जी, धीरज जी, सुनीता जी, शरद जी, सुनीता जी, शरद जी, प्रिया जी, रूपावती जी, चंदन बाबू, 227 हो गई संख्या। थैंक यू सो मच चंदन जी। प्रीति जी, विशाल कुमार जी, पूजा राव जी। सर आज ऐसा सर का क्लास चलेगा क्या? प्लीज रिप्लाई। आशीष सर का बेटा चल रहा होगा, अगर चला गया तो 9 ही बजे से तो चलता है। कोई बात नहीं सर, आप बताते रहें। ऋचा जी, सभी को समझ में आ रहा है निश्चित तौर पर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको इतना टाइम दिया और आपको समझाया। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। यहां से आपका टाइप जरा चेंज हो गया मेरे बच्चों। अब मैं बताता हूं, बहुत ध्यान से देखना। और आप कहोगे कि एक ही रूल से पढ़ना मजेदार होता है, ट्रिक रटना मजेदार नहीं होता। फिर मैं बार बार कह रहा हूं बाबू, मैं कमेंट नहीं ले पा रहा हूं, मोबाइल स्विच ऑफ होने वाली है। क्या कारण है? ये चल ही नहीं रही है। जो चल रहा है तो उसमें कमेंट नहीं आ रहा, किसी का नहीं शो हो रहा। धीरज पाल का लास्ट कमेंट शो हुआ था, उसके बाद कोई कमेंट ही नहीं शो हो रहा है। ठीक है, तो परेशान मत होइएगा, मैं देख लूंगा सबका कमेंट। आइए बच्चों, यहां टाइप चेंज हो गया। कहता है चावल के मूल्य में 10% वृद्धि हुई। एक उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। मेरे बच्चे, कोई परिवर्तन ना हो, कोई प्रभाव ना पड़े, पहले जैसा बना रहे। तो सभी लोग कहते हैं आपसे कि यही करो, है ना? यही पढ़े बाबू। वृद्धि है तो आप प्लस के साथ रहो, और अगर कमी है तो आप माइनस के साथ रहो। यही कहते हैं, हम भी यही कह रहे हैं कि अगर वृद्धि है तो वैल्यू को प्लस में रखिए, और कमी है तो वैल्यू को माइनस में रखिए। मेरे बच्चे, यहां x की वैल्यू 10 है, और 10 में 10 जोड़ेंगे 110 गुणे 100 हो गया। एक नए सूत्र, जैसे ही टाइप बदला एक नए सूत्र का जन्म हुआ। लेकिन मेरा वादा था कि सूत्र को जन्म बहुत कम देंगे, वहां देंगे जहां जरूरत पड़ेगी। तो मेरे बच्चों, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो बेहिचक नोट कर लीजिए, लेकिन मैं ये नहीं बताना चाहता, मैं आपको पहले बेसिक समझाना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा, कभी भूलेगा नहीं, और आप खुद कहेंगे सर ट्रिक ना रटेंगे। प्रतिशत की मूल वैल्यू होती है 100। सुनिएगा ध्यान से। कुछ समय पहले मैं गया चावल खरीदने, 100 रुपया किलो चावल था। मैं 1 किलो लेके अपने घर आ गया। 1 महीने तक मेरा चावल चला। उसके बाद दोबारा मैं फिर उसी दुकान पर गया, वही 100 रुपया लेके। तो दुकानदार ने कहा कि बाबू, अब चावल की कीमत 10% बढ़ गई है। अर्थात जो चावल आप 100 में ले गए थे, आज रेट उसका 110 हो गया है। क्लियर बच्चों? मैंने कहा कि भाई मैं तो पैसा लाया नहीं हूं, तो ये मैथ का क्वेश्चन है, दोस्ती थोड़े चलेगी। उसने कहा ठीक है, आप नहीं लाए हैं तो आप जो है 100 ही रुपए का चावल खरीद लीजिए। यहां क्या लिखा है? खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो मैं आज भी 100 ही रुपए का चावल खरीद रहा हूं, तो चावल का दाम बढ़ा है कितना? 100 वाली चीज 110 है, मैं 100 रुपया दूंगा तो ये मेरा 10 रुपए का सामान कम कर देगा।
भाई मैं 10 रुपया नहीं दे रहा हूं, तो मापते वक्त 10 रुपए का सामान काट लेगा। किस रेट पर मेरे बच्चे? जो वर्तमान में चल रहा है, और गुणे में क्या? 100। तो ये समझ लीजिए कि 11 9 99 और 1/11%, ऑप्शन नंबर ए। अब आप कहेंगे कि सर उस वाले रूल से बता दीजिए जिससे आप पढ़ा रहे थे। तो बच्चे इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, अगर वृद्धि है तो 100 के ऊपर जाएंगे, और अगर मेरे बच्चे कमी है तो 100 के नीचे आएंगे। कहने का मतलब कहता कि दाम जो है वो 20% घट गया तो आप तुरंत 100 के नीचे आ जाते, 80 रुपया, या 10% घट गया तो 90। लेकिन अगर आपका दाम बढ़ गया है मेरे बच्चे तो प्लस। अब हम जिस रूल से बता रहे थे उससे भी बता देते हैं, यहां ध्यान से देखना, कभी ना भूलेगा। 10% का मतलब बच्चों 10/100 1/10 होता है, क्लियर है। यहां 1 की वृद्धि है, कितने में वृद्धि है तो प्लस करेंगे, 10 और 1 11, और मार देंगे 100, तो कितना आ गया? 9 सही 1/11। अब जो भी आपको अच्छा लगा हो उसका आप उपयोग करेंगे। मेरे हिसाब से बेसिक वाला सबसे बेहतरीन है, और इस टाइप के 4-5 टाइप होते हैं, सब इन्हीं सब प्रश्नों से हो जाएंगे। तो दोस्त एक बार आप शेयर भी कर लीजिए और एक बार कमेंट भी करिए। मैं कमेंट देख लेता हूं भाई। यहां समझ में नहीं आया है सर, धीरज प्रताप पाल, साधना श्रीवास्तव जी, आ गया समझ में। एक बार सभी लोग कमेंट करें, ये वाला प्रश्न समझ में आया अथवा नहीं। सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे और एक साथ कमेंट करेंगे। सभी लोग एक साथ कमेंट करेंगे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। एक बार सभी लोग आइए और कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, समझ में आ गया तो। समझ में आ गया? एक बार कमेंट करिए, समझ में आ गया तो। छोटू बुला दीजिए। देखिए मेरे बच्चों, जो आपको तीनों में से समझ में आया हो उसी से पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे अनुसार चलिए या मैं जबरदस्ती करूंगा कि आप ऐसे पढ़िए, नहीं, जिससे आपको समझ में आए उसी से करिए। आइए मैं आपको और प्रश्न कराता हूं तो आपको और समझ में आएगा। 16वां क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ए की आय 20 से 40% अधिक है। तो बच्चों कौन सा बताऊं? मैं अपने वाले से बताऊं। 40% का मतलब 40/100 होता है, तो 20 दूनाई 40, 20 पंचे 100, कैंसिल आउट। यहां दिया है प्रतिशत कम है, कम है का मतलब कि 2 की कमी है, कमी है तो माइनस कर दीजिए, 5 में से 2 गया 3 और गुणे 100। मेरे बच्चों ये आ गया 200/3, और 200/3 का मतलब कितना होता है? आपको रट गया है 66.67। बताइए समझ में आया कि नहीं? एक तो दिक्कत है यार, कुछ दिख ही नहीं रहा, मोबाइल चला गया। बताइएगा, कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बाद में भी देख लूंगा और आपको निश्चित तौर पर समझा दूंगा। दोस्त कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं होगी, कहीं पर भी। बाबू मोबाइल स्विच ऑफ होने के कारण मैं आपका मैसेज बिल्कुल नहीं ले पा रहा हूं, रीजन कि जब इसमें कुछ है ही नहीं तो मैं मैसेज कहां से ले पाऊंगा। समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं दूसरा टाइप भी बता देता हूं कि दूसरे से कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, बस कमी ज्यादा देखिएगा। 100 था और 40 कम हो गया तो कितना हो गया? 100 में से 40 आप घटा दो, 60 हो गया, ठीक है। 100 है और वो 60 हो गया, इनका अंतर ले लो और यहां वृद्धि होगी निश्चित तौर पर, या अधिक होगी। कितनी? 60 और 100 का अंतर 40 अधिक होगा, कितने में? जितना प्रेजेंट टाइम का है, और गुणे 100, तो भी आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 66.67। सभी को समझ में आ रहा? थोड़ा सा कमेंट आपका देख लेते हैं, थोड़ा शेयर करिए दोस्त। खोल दे, ठीक है। तो बच्चों एक बार आप सभी कमेंट करेंगे। अब हमारे परम मित्र अर्थात जो ये सब संभालते हैं वो आए हैं, उन्होंने कहा सर जो भी अगर कोई ये लिखता है कि समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता दूंगा, आप दोबारा बता दीजिएगा, बाकी चीजें मैं खुद पढ़ रहा हूं। तो भैया आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है। कहीं किसी बच्चे को दिक्कत हो तो नाम बता दीजिएगा, मैं तुरंत बता दूंगा। आइए मेरे बच्चों यहां देखते हैं, कहता है एक आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए, तो 25 का मतलब 25/100, 1/4,
एक बढ़ा है तो इनको जोड़ दो ना मेरे लाल, 4 1 5 और गुड़े में मार दो 100, उत्तर ले लो। 5 से 100 को काटेंगे तो 20%। आप बताओ कहां रटने और रगड़ने की जरूरत है? कहीं है तो एक बार जरूर से जरूर आप सभी कमेंट करेंगे। सर जी यूपीपी कब तक आ रही है? धीरेन्द्र यादव जी लिख रहे हैं, अरे मेरे बच्चे अभी आई नहीं लेकिन आएगी जरूर। समझ आ गया सभी बच्चों को? एक बार जरा मुझे संख्या दिखा दीजिए कितनी है दोस्त? 234। भैया 300 वाला वादा भूल गए क्या सभी बच्चे? 300 वाला वादा नहीं भूलिए, उसे पूरा करना है आज आपको, नहीं तो फिर कल आप रोएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, मजेदार प्रश्न है, बेसिक समझा के तब आपको बताएंगे। कहता है कि चावल की कीमत 20% बढ़ गई, एक उपभोक्ता को अपनी खपत कितना घटाए कि 10% वृद्धि हो? बच्चे मेरी बात बहुत ध्यान से आप सभी सुनेंगे, सारे बच्चे सुनेंगे, यही प्रश्न इस समय क्रेज है और यही आ रहा। देखिए, आप गए चावल लेने बेटा, बच्चे जब आप चावल खरीदने गए, चावल की कीमत 100 रुपया थी। चावल ये ना, हाँ चावल पसंद है मुझे इसलिए चावल ही लिख रहा हूं, आप कुछ भी लिख लीजिएगा जो पसंद होगा। दाल पसंद है दाल पसंद, दाल लिख लीजिएगा, दारू पसंद है दारू लिख लीजिएगा, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 100 रुपए की जो चीज मिलती है वो अब 120 रुपए की हो गई है। बच्चे ध्यान से समझना, देखिए 3 रूल बताया, ये सबसे बेस्ट रूल है तो मैं इसी से समझा रहा हूं। मेरी बात फिर से सुनिए यार, एक तो कमेंट नहीं देख पा रहा हूं, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं किसको समझ में आया किसको नहीं। 100 रुपए की वस्तु जो मिलती थी प्रेजेंट टाइम में, उसका रेट हो गया मेरे बच्चे 120। कंफर्म हो गया? आपने कहा मेरे दोस्त कि मेरे पास पैसा नहीं है, दुकान वाले ने कहा कि अरे पैसा नहीं है आपके पास, मैं ना दूंगा। आपने कहा अरे मेरे भाई चलो अच्छा मेरे पास, दूसरे जेब में आपने टटोला 10 रुपया और निकला, तो आपने कहा कि बच्चे जहां मैं 100 देता था अब आपको 10 रुपया और दूंगा, अर्थात मैं 110 दूंगा। दुकान वाले ने कहा अरे आप 110 देंगे लेकिन मैं 120 का ही बेचूंगा मेरे बच्चे। तो अब आपका जब सामान वो तौलेगा तो कितने का सामान काट लेगा? ये बेसिक है, कभी जीवन भूलेगा नहीं। आप 120 रुपया प्राइज है और आप दे रहे हैं 110 रुपया, कहने का मतलब मेरे बच्चे 10 रुपया कम दे रहे हैं, तो 10 रुपये का सामान कट। किस रेट पर? 120 पर, और गुड़े कितना? 100, तो ये कट गया। 4 तिहाई 12 और 4 2500 मेरे बच्चे 25/3% की कमी, और 25 को 3 से भाग देंगे तो 3 अठे 24, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे समझ में आया कि नहीं, क्योंकि मुझे कमेंट सिस्टम में देखना पड़ रहा है, तो एक बार कमेंट कर लीजिए मेरे बच्चों, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। समझ में आ गया? सुषमा जी 8 से चलती है, बिल्कुल। संतोष जी ऐसे आपस में बता दिया करिए भाई, अगर हमारे पास आज दिक्कत है तो आप प्रॉब्लम समझिए और बताइए। 248, 253, 300 टच करना है मेरे बच्चे। ये सब रूल आप जीवन में नहीं भूलेंगे, और मैं कोई रूल नहीं, बेसिक चीजें समझा रहा हूं। अगर आपको जरा भी दिक्कत हो तो एक बार कमेंट करिए। अरे सर आप वहां बैठिए, अगर किसी का भी दिक्कत आता तो मुझे बता दीजिए पढ़ के, कोई कहता नहीं समझ में आया तो बता दीजिए, बाकी मैं बीच में आके देख लूंगा। सभी को क्लियर है? एक बार कमेंट कर दीजिए। तो ये एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे, एक साथ मिलकर कमेंट करेंगे कि आ गया, और आ गया तो मेरे बच्चे मैं आपको अगले प्रश्न में कुदा देता हूं। चलिए, क्या बात है, ये भी वही प्रश्न है। आज आपका मन हुआ कि फल खाएंगे, चावल से पेट ज्यादा निकलता है। अब हम ही को देख लो, पेट बहुत निकल आया है, तो मूड हुआ कि आज फल खाएंगे। अच्छा, 1 महीने पहले फल खाए थे, तब फल की कीमत थी कै रुपया प्रति किलो? 100 रुपया प्रति किलो। कोई ऐसा तो नहीं सर कि जिसको ना समझ में आया हो? है कोई? कौन है? कमलेंद्र जी, आपको समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बता रहा हूं। कमलेंद्र जी ध्यान दीजिएगा, पहले मैं मार्केट जाता था और फल 100 रुपया किलो खरीद के लाता था।
मैं 1 महीने के बाद गया मार्केट में, तो मार्केट में उसी फल वाले ने मेरे बच्चे कहा कि दाम 20% घट गया है। तो जो 100 का फल मिलता था अब वो मिलने लगा मेरे बच्चे 80 का। आप एकदम खुश हो गए, फूले नहीं समाये। तो आपके मन में आया कि चलो 80 रुपया नहीं खर्च करते हैं, 100 पूरा नहीं खर्च करते हैं, इसमें से 10 बचा लेते हैं। देखिए खर्च में केवल 10% कमी आए। पहले आप जहां 100 रुपया खर्च करते थे अब 10 रुपया कम मेरे बच्चे, तो आप दे रहे हैं कितना रुपया? 90 रुपया। समझ में आ रहा होगा बाबू? इस 100 का ये तो बेस है, इससे कुछ लेना देना नहीं। ध्यान दीजिएगा, 80 रुपया किलो फल है और आप 90 रुपया दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप ज्यादा दे रहे हैं 10 रुपया। तो फल वाला आपको 10 रुपया ज्यादा देगा मेरे बच्चे। किस रेट पर? जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। और गुड़े क्या? 100। ये हो गया 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 2 दुनाई 4, 2 पंचे 10, 25/2 आ गया। और मेरा कौन सा ऐसा बच्चा है जो नहीं जानता कि 25/2 का मतलब 12.5 होता है? एक बार कमेंट करिए और ठोक दीजिए लाइक शेयर। एक बार कमेंट करिए। रंजीत यादव जी आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं। मंजू जी लिख रही, कोई बात नहीं रंजीत जी, अगर समझ में नहीं आया तो मैं बिल्कुल बता दूंगा दोबारा। आशीष जी एक बार सभी लोग कमेंट करिए, समझ में आ गया? अरे भाई उत्तर तो मैं भी बता दिया। गीता तिवारी जी, आशीष जी, चानू उपाध्याय जी, रूपावती जी, रौनिका जी, प्लीज पहले ये कमेंट करिए कि समझ में आ गया। संख्या का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। 300 का वादा था मेरा और आपका, तो उसे आप पूरा करके आज जाएंगे और मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूं। ये सब प्रश्न अगर अब जीवन में आपसे गलत हो जाए तो मुझसे कहना। हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे मेरी तरफ से कि एक बार वीडियो को अवश्य देखें। एक बार वीडियो आप जरूर से देख लें। रीजन आप दोबारा देख लेंगे तो जितनी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। और मैं अभी अगले चैप्टर में तो जा नहीं रहा हूं, अभी बहुत टाइम लगेगा, तो निश्चित तौर पर आपको बेहतर समझ में आएगा। आइए मेरे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, टाइम लॉस करने से कोई फायदा नहीं। ये देखिए मेरे बच्चे, CGL की तैयारी अगर कोई करता है और CHSL की तैयारी करता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं एक बार प्रश्न पढ़ता हूं, समझाता हूं और आपको मैं ट्रिक भी बताता हूं। जिस ट्रिक के लिए आप लड़ते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छा पढ़ा दिया, छोटा सा बता दिया, दोबारा बताओ सर प्लीज। बिल्कुल कोमल जी जरा सा वेट करिए, अभी दोबारा वाला मैं बता रहा हूं फिर से। एक बार इसको ध्यान से देखिए। बेसिक भाई, फल मिलता था 100 रुपया किलो, फल की बात है। अगर आप नहीं देखेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। मैं बता दे रहा हूं दोस्त, फल 100 रुपया किलो है मेरे बच्चे और इसकी कीमत बढ़ गई 20%। अरे बाप रे बाप, अब ये मिलेगा 120 में। आपने कहा कि मुझे पैसा वैसा नहीं ज्यादा देना है, मैं जितना देता था उतने का ही फल खरीदूंगा। ध्यान से देखिए, फल की कीमत 100 रुपया थी, अब ये बढ़कर मेरे बच्चे 120 हो गई। आप कहते हैं कि मैं और पैसा नहीं लाया हूं, तो निश्चित तौर पर दुकान वाला आपके फल में से कमी करेगा। कितने की कमी करेगा भैया? 120 फल का रेट है, आप 100 दे रहे हैं, 20 की कमी करेगा। कितने पर? 120 पर। बच्चे प्रतिशत नहीं निकालना है, आप ध्यान से देखो, प्रतिशत नहीं निकालना है। प्रश्न पर आप बहुत ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं प्रतिशत नहीं निकालना है, मात्रा निकालनी है। तो जहां प्रतिशत रखते थे वहां 1 किलोग्राम रख दीजिए। ये क्या हो गया? ये 0 से 0 कट गया, 12 तिहाई 36, तो 3 दुनाई 6 किलो। कहने का मतलब अगर पहले 100 रुपए में 36 किलो मिलता था तो अब 100 रुपए में 6 किलो कम मिलेगा। तो मिलेगा कितना? 36 किलो में 6 किलो कम, मतलब कितना केजी? 30 केजी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए। थोड़ा सा प्रश्न टिपिकल है, पर यदि आप समझ गए तो कहीं भी कुछ भी टिपिकल नहीं है।
अब मुझे दोस्त पता नहीं, मैं आपकी ईमानदारी पे भरोसा कर रहा हूं कि 300 के करीब आप पहुंचने वाले होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार मैं आपका कमेंट लेना चाहूंगा, ये चीज समझ में आई? फिर ट्रिक भी बता रहा हूं, समझ में आ गया तो आ गया समझ में। 6 केजी विशाल कुमार जी, अगर वो पूछता कितना केजी घटा दे तब 6 होता, वो कहता है कि कितना केजी घटा के कर दे मेरे बच्चे, तो 6 किलो अगर घट जाएगा तो कितना बचेगा? 30 बचेगा। साधना श्रीवास्तव जी 20 का ए, हाँ बिल्कुल बेटा। रूपावती जी, संतोष जी, राजेश जी, यशवंती, CHSL क्या होता है? कंबाइन, CHSL कंबाइन, ये जो आपकी SSC की वैकेंसी आती है 10+2 वही है, कंबाइन हायर सेकेंडरी लेवल। ठीक है, कंबाइन नहीं केवल, कंबाइन हाई सेकेंडरी लेवल मतलब 10+2 लेवल की जो CHSL की आती है वही वैकेंसी होती है। क्लियर है बच्चों? और आपको इससे क्या लेना देना? CGL कंबाइन ग्रेजुएट लेवल है या हायर सेकेंडरी लेवल है, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो हर में आना है। अब देखो बच्चों, इसी का आपको परेशान करने के लिए जो दिया जाता है वो देखो, आपको परेशान करने के लिए एक नई ट्रिक का उत्पादन कर देते हैं और कहते हैं कि m × 100 अपान 100 ± x, एक नए ट्रिक का निर्माण, जो बुकें कहती हैं, जो आपको मजा भी आता है। यम का मतलब मात्रा 36 केजी, गुणे में 100 हो गया, वृद्धि है तो प्लस और कमी है तो माइनस, तो 100 में 20 जोड़ दिए तो 120 हो गया। ये 12 तिहाई 36 आ गया और आपका उत्तर आ गया कितना केजी? 30 केजी। तो मेरे बच्चों, क्या हर प्रश्न के लिए एक उत्तर, एक ट्रिक रटना जरूरी है? नहीं। तो एक बार कमेंट करें, बेसिक समझ में आ गया है आपको? थोड़ा सा कमेंट देखना पड़ रहा है बार बार, थोड़ा सा इसको नीचे करिए, समझ में आ गया है? चलिए कोई बात नहीं, शेयर किए नहीं किए वो सेकेंडरी है, प्राइमरी ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। क्या आप ये ट्रिक रटना चाहेंगे? अरे दोस्त, इस ट्रिक को रटने में जितनी एनर्जी लॉस होगी, अभी 2 प्रश्न के बाद ये ट्रिक फिर आपका साथ छोड़ देगा। मैंने जो बेसिक समझाया मेरे प्यारे बच्चों, एक बार ध्यान से समझिएगा। मैं फिर से समझा रहा हूं, 20% और 36। चलिए मैं एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूं, एक बार ध्यान से आप सभी लोग देखेंगे। प्रश्न आप पढ़ चुके हैं तो मैं केवल समझा रहा हूं। यहां देखिए मेरे बच्चों, मैं मार्केट गया, पहले जो चीज 100 रुपए की मिलती थी अब 120 रुपए की मिलेगी। मैंने कहा कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है, मैं खरीद नहीं सकता। तो उसने पूछा कितना है, मैंने कहा 100 रुपया। तो कहा 100 रुपए का सामान आप खरीद लीजिए और बाकी 20 रुपए का मैं तौलते वक्त कम कर दूंगा। तो 20 रुपए का सामान वो कम करेगा, किस रेट पर? जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है 120%। पूछा होता तो 100 लगाते। यहां मात्रा की बात कर रहा है तो यहां हम मात्रा रखेंगे जितना केजी वो प्रेजेंट में खा रहा है, 36 केजी। 0 से 0 कट गया, 12 तिहाई 36। 6 केजी पहले की तुलना में कम मिलेगा। लेकिन मेरे प्रश्न में पूछा है मेरे प्यारे बच्चों कि कितना केजी कर दे, कितना केजी कर दे। अगर वो पूछता कि कितना केजी की कमी करे तो 6 उत्तर हो जाता। लेकिन वो कह रहा है कि घटाकर कितना किलोग्राम कर दे। तो मेरे बच्चे, अगर मैं पहले 36 खाता था, अब 6 कम खाऊंगा उतने पैसे में, तो मैं अपने घर कितना फल ले जाऊंगा? 30 किलो। सभी बच्चे एक बार एक तरफ से कमेंट करेंगे, समझ में आया कि नहीं? चंदन बाबू थैंक यू सो मच। राजेश यादव जी, संख्या क्यों कम? कोई बात नहीं दोस्त, काफ़ी टाइम चल रहा है, किसी का नेट खत्म हो जाता है, नेट पैक खत्म हो जाता है, किसी को खाना बनाना रहता है, सब ये सब दिक्कतें आती हैं। कोई दिक्कत नहीं, संख्या आपके ऊपर है, थोड़ा मेंटेन रखिए। एक बार कमेंट करिए। हाँ मैं समझ रहा हूँ राजकुमार जी, एक बार सभी लोग सब कमेंट करेंगे ये समझ में आ गया तो मैं अगले टाइप पे चलूं, अगर ये समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूं। सर आप बताइएगा क्या कमेंट आ रहा? समझ में सबको आ गया हो तो एक बार बता दीजिएगा, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। चलिए सभी को समझ में आ गया है मेरे प्यारे बच्चों, मैं अगले प्रश्न पर चलता हूं। इतने आराम से चल रहा हूं, बस आपसे एक ही निवेदन है,
जिसे आप कहते हैं विनती है कि आप एक बार दोबारा इस वीडियो को देखें YouTube पर, अभी जब ये ख़त्म हो जाए आज से कल तक, और कमेंट जरूर किया करिए। इतने लोग देखते हो, कमेंट आता है 12-15, हम समझ लेंगे कि आपको समझ में आ रहा कि नहीं। जैसे शिवा गुप्ता जी हैं, वो लगातार कमेंट करते हैं। आइए यहां देखिए, गेहूं की कीमत 100 थी और 40 घट गई, तो बच्चे 100 में से 40 गया। जो रेट 100 का था वो अब 40 घट गया। मेरे बच्चे अब 100 वाली चीज कितने में बिकने लगी? 40 कम कर दीजिए, 60 में। तो अब ये कहता है ना बाबा ना, मैं अब भी खरीदूंगा। ये लेने गया गेहूं, वो कहा भैया जो पिछली बार आप गेहूं लेके गए हैं वो 100 रुपया किलो रहा, और जो अब की बार आए हैं लेने वो 60 रुपया किलो है। लेकिन उस आदमी ने कहा नहीं, मैं 100 का ही खरीदूंगा। तो भैया जब 60 रुपया किलो है, वो 100 का खरीदेगा तो 40 रुपए का सामान ज्यादा मिलेगा। किस रेट पर? जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है 60 रुपीज पर, और कितना था? 70 था। क्लियर है? क्लियर है दोस्त? 60 रुपए पर 40 रुपए का सामान ज्यादा लेगा। 20 दुनाई 40, 20 तिहाई 60, 70 दुनाई 140 और बटे 3 भाग दे दीजिए। 3 चौक 12, 2 14, 3 6, ये आता जाएगा 46.6 kg पहले की तुलना में ज्यादा मिलेगा। अब वो पूछा है कि कितना कर दे, तो इसको क्या करेंगे? 70 में 46.6 को जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वृद्धि करना है और यहां ऑप्शन कोई नहीं मिल रहा है, अर्थात मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न रटा नहीं जाता, प्रश्न समझा जाता है, और जो प्रश्न समझ में आ गया, इतने बड़े बड़े हैं, वो चुटकियों में आप हल कर लेंगे। तो एक बार सभी लोग कमेंट करिए, ये भी क्लियर हो गया। क्लियर क्या? ये तो पिछला ही प्रश्न था। हाँ, ये देखिए यहां आपका थोड़ा सा चेंज है, तो मैं आपको समझाना चाहूंगा। 20 72 10 प्रश्न एक बार आप सभी लोग पढ़ लें। चावल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। एक उपभोक्ता जो वृद्धि से पहले 72 किलोग्राम चावल खाता था, अब अपनी खपत को घटाकर कितना कर दे? कितना कर दे? यहां देखिए ये अलग हो गया। अब वो कह रहा मैं 100 का नहीं खरीदूंगा, अब 10 रुपया ज्यादा दूंगा, 110 का खरीदूंगा। संख्या बताएंगे थोड़ा सा? 250। चलिए मेरे बच्चों यहां देखिए, यहां ध्यान से देखिए, 100 रुपए की वस्तु थी, अब 120 की मिलेगी। बाजार आप पहुंच गए बड़ा सा थैला लेकर, आशीष जी हैं, बड़ा सा थैला लेकर आप बाजार पहुंचे, और मित्रों वहां बताया कि 100 वाली चीज अब 120 में मिलेगी। आप दोनों जेब में हाथ डाले, टटोला, तो आपके पास 100 रुपए की वो एक नोट थी और 10 रुपया और मिल गया। तो आपने कहा अच्छा भैया 110 का दे दो। तो दुकानदार क्या करेगा? कमी करेगा। क्यों? क्योंकि भैया प्रेजेंट टाइम में जो उसका वास्तविक रियल प्राइस है वो 120 है और आप 110 दे रहे हैं, तो दुकानदार 10 रुपए का सामान काट लेगा। किस रेट पर मेरे बच्चों? किस रेट पर? जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, अर्थात 120 पर, गुणे क्या जो मात्रा है, अर्थात 72। कट गया 12 6 72, तो 6 केजी की कमी हो जाएगी। आप देखिए क्या पूछा है कि कितना किलो कम कर दे, या पूछा है कि घटाकर कितना कर दे। तो यहां देखिए लिखा है घटाकर कितना कर दे। तो दोस्त जितने में पहले, सॉरी कहां गया, 72 किलो में अब 6 किलो कम खाएगा, तो खाएगा कितना किलो? 66 केजी खाएगा। मेरे किसी बच्चे को अगर दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिए, मैं एक बार प्रश्न को पढ़ के लेता हूं दोबारा। थैंक्स सर इतने अच्छे से बताने के लिए। प्रिया जी थैंक यू बेटा। शरद पांडे जी 61 नहीं 66 होगा। गीता तिवारी जी, नरेंद्र जी, अजीत जी, धर्मेंद्र जी, रूपावती जी, गीता तिवारी, चानू उपाध्याय, निर्मला सिंह आ गया। थैंक यू बेटा, आ जाएगा, परेशान मत हो, बस
थोड़ा सा मैं राजेश यादव जी, चानू उपाध्याय जी, क्या बात है दोस्त, इतने अगर अच्छे इतने बड़े बड़े प्रश्न आप तुरंत कर ले रहे हैं, निश्चित तौर पर आपको समझ में आ रहा और मजा भी आ रहा। और दोस्त थोड़ी संख्या आप थोड़ा सा हताश करते हैं, क्यों? क्योंकि आप वो संख्या नहीं देते जो आप कहते हैं। भाई मैं भी तो मेहनत करता हूँ, गला सूख जाता है, आवाज़ नहीं निकलती मेरे दोस्त, 2 घंटे लगातार आप बोलिए, देखिए क्या दशा होती है। लेकिन आपके लिए खड़ा रहता हूँ, फिर भी आप, मैं मानता हूँ अगर आप पहुँचा दीजिए 300 और घट के आ जाए 200 तो मेरी गलती भाई, लेकिन पहुँचाइए तो। इसका ट्रिक ये होता है यम गुणे 100 प्लस माइनस वाई और बटे में 100 प्लस माइनस एक्स। यम क्या है? मात्रा 72 गुणे ये वाई क्या है? वाई जो है वो खर्च में वृद्धि है, खर्च में वृद्धि या कमी। इस प्रश्न में खर्च 10% बढ़ रहा तो 100 में 10 जोड़ेंगे 110, और नीचे जो है ये मूल्य में वृद्धि है, वृद्धि कमी जो भी आपके प्रश्न में दिया है, वृद्धि है तो प्यारे बच्चों आप प्लस करेंगे और कमी है तो मेरे बच्चों आप माइनस करेंगे। तो जोड़ दीजिए 120 हो गया। ये देखो 0 से 0 कट गया, 12 6 72 और 11 6 66। लेकिन मेरे बच्चे आप इतनी ट्रिक रटते रटते बूढ़े हो जाएंगे, है ना, बूढ़े हो जाएंगे। मज़ा तो आ रहा अभी देखने में कि अरे चावल का मूल्य क्या बात है, यम में रखे हो गया। लेकिन जब बच्चे आप एग्जाम देने जाओगे तो प्रश्न मिले जुले होते हैं, वहाँ ट्रिक दिमाग में आता ही नहीं, और याद भी आता है तो आप क्या आता है, अरे यार इसमें 100 का गुणा करना था कि 100 में जोड़ के गुणा करना था। तो बच्चे मैं इसीलिए कह रहा हूँ ठीक है आप जानिए, लेकिन जो मैंने बताया वो सबसे बेहतरीन तरीका है। और जो लोग काफ़ी दिनों से मैथ पढ़े होंगे वो जान भी रहे होंगे, उन्हें समझ में भी आ रहा होगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और मुझे कौन पढ़ना है। देखिए 40% की गिरावट है, 100 की चीज 40 गिर गई 60 में बिकेगी। ये कहता है कहाँ गया, आप अंतिम में आइए, अपने उपभोग को कितना 10% की वृद्धि हो, केवल 10%, ठीक है। क्या कहता है, खर्च में 10%। देखिए यहां गलत टाइप है, वृद्धि ना हो बाबू, जब दाम घटा तो कमी ही होगी ना, कमी हो। पहले कितने का खरीदता था, 100 रुपए का, अब कितने का मिलता है, 60 रुपए का। 10 घट गया, मतलब अब ये कितना रुपया देने को तैयार है, 90 रुपया। 60 रुपया लीटर पेट्रोल है, ये 90 रुपया दे रहा है, तो इसे ज़्यादा पेट्रोल मिलेगा, कितना रुपए का मेरे बच्चे, तो 60 30 का 30 रुपए का। किस रेट पर, 60 पर। पहले कै लीटर उपयोग करता था, 60 का, तो ये देखो पहले से 30 लीटर ज़्यादा मिलेगा। तो मेरे बच्चे पहले कितना मिलता था, 60 लीटर मिलता था, पहले कितना मिलता था, 60 लीटर, अब 30 लीटर और मिलेगा, तो 60 और 30 क्या हो जाएगा, 90 लीटर। ऑप्शन में है नहीं, जरा प्रश्न पढ़िए, उपभोग को कितना कर दे, तो ठीक है मेरा उत्तर 90 ही लीटर होगा। अगर वो कहता कि कितना बढ़ा दे, ये प्रश्न को समझ लीजिए, अगर कहता कर देना, कहता कितना बढ़ा दे, तो आपका उत्तर हो जाता, बढ़ा रहा कै लीटर, 30 लीटर, लेकिन कह रहा कितना कर दे, तो पहले 60 था, 30 बढ़ गया, तो 60 30 कितना होता है, 90 होता है। समझ में आ गया होगा सारे बच्चों को, उम्मीद है। कमेंट लेना चाहूंगा एक बार। सर मेरा नाम शिखा उपाध्याय है, सर यू आर माई बेस्ट टीचर, थैंक यू सो मच बेटा। साधना जी, अक्षय जी, आशीष जी, अजीत जी, मनीषा जी, विशाल जी, भाई सब लोग उत्तर दिया करिए, सब लोग उत्तर दिया करिए। गलत हो जाएगा तो मैं आपको फांसी थोड़े चढ़ा रहा हूं, उत्तर सभी लोग दिया करिए मेरे बच्चों, सभी लोग उत्तर देंगे तभी मजा आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। आज के लिए लास्ट प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न खत्म हुए। एक हलवा प्रश्न मजेदार आपको दिया हूं। यक्स का मतलब गुणे, यक्स प्रतिशत का मतलब x बटे 100 और बराबर कितना दिया है, 36। यक्स का x में गुणा करें तो x स्क्वायर और 36 का 100 में गुणा करेंगे तो 3600। इसका बटे 1 लिख के तिरछा गुणा मारा हूं, तो x बराबर इस पे रूट लग जाएगा, और 3600 कितने का वर्गमूल है, 60 का। तो क्या 60 आया, नहीं, आगे पूछा है
कि x का 10% क्या होगा, तो 60 का 10% मतलब 10/100, ये कट गया और ये क्या 6। तो आपका कौन सा होगा? ये तो मैं आपको खुश होने के लिए, मन प्रसन्न होने के लिए दिया था, ठीक है, कि लास्ट में आपका मन एकदम से प्रसन्न हो जाए। तो दोस्तों अब आप एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, मजा आ रहा या नहीं आ रहा। तीसरी चीज कि कल आप ये संख्या मुझे कितनी देंगे, कल और भी आगे बेहतरीन चीजें लेकर आएंगे। तो दोस्तों एक बार जरूर कमेंट करिए कि मजा आया कि नहीं। एक बात और कहना चाहेंगे, इस वीडियो को एक बार आप YouTube पर देखिएगा और कमेंट जरूर छोड़िएगा। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दोबारा मुझे पुनः बता देनी चाहिए। तो सभी दोस्तों एक बार कमेंट कर दीजिए कि क्लास कैसी लगी, मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा। सभी लोग कमेंट करेंगे। और एक चीज़ और, कल दिन में आपको 9 बजे आना है मेरे बच्चों, 9 बजे वर्क एंड टाइम का सेकेंड पार्ट पढ़ाऊँगा, फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया हूँ। तो एक बार 9 बजे आप चेक जरूर कर लें, ठीक है। एक बार कमेंट करिए सभी लोग, मैं कमेंट देख लेता हूं। गीता तिवारी जी थैंक यू, मोना दुबे जी, आशीष जी, रूपावती जी, स्नेहा जी, संतोष जी, निधि जी, विशाल जी, जगवीर जी, KM पूनम, पंकज कुमार, संजय, आशीष कुमार, आशीष, यशवंत गुप्ता जी, सभी लोग, साधना श्रीवास्तव जी, बहुत अच्छी क्लास, थैंक यू सो मच बेटा। कुमार, आशीष, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। राजेश यादव बेस्ट क्लास, आशीष कुमार, सभी लोगों को, सभी, शिवा गुप्ता सर आज का मैच आप जीते हैं, थैंक यू सो मच बेटा। सभी को, अमित पाल जी को, आशीष जी को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आज की क्लास में इतना ही। कल मंडे को पुनः आपसे इसी समय मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे बताना चाहेंगे कि कल क्लास दिन में चलेगी सुबह 9 बजे, तो एक बार चेक जरूर कर लें।